दोस्तों सोचो एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, जिसने सेल्स को सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बना दिया। एक ऐसी फिलॉसफी जो साफ कहती है या तो तुम सेल करोगे या तुम सेल हो जाओगे। यह है सेल और बी सोल्ड बाय ग्रांट कार्डोन। ग्रांट कार्डोन एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया एक सेल्स लेजेंड के रूप में जानती है, लेकिन वह पैदा ही सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देखी, रिजेक्शन देखा, डाउट देखा, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कन्विक्शन। उन्होंने खुद को सेल किया, अपने विजन को सेल किया और फिर दुनिया को सेल किया। सोचो, अगर तुम अपने आइडियाज को सेल नहीं कर सकते तो तुम जॉब इंटरव्यू में कैसे जीतोगे? अगर तुम अपने वैल्यू को सेल नहीं कर सकते तो सैलरी कैसे बढ़ाओगे? अगर तुम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? ग्रांट कार्डोन कहते हैं, सेलिंग सिर्फ बिजनेस नहीं है, सेलिंग लाइफ है। हर दिन, हर जगह, हर कॉन्वर्सेशन में तुम या तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो या इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यह है कि यह तुम्हें विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालती है। यह कहती है, मार्केट टफ है, कंपटीशन स्ट्रांग है, कस्टमर डिफिकल्ट है। अच्छा है, अब तुम और स्ट्रांग बनो, अब तुम और प्रिपेयर्ड बनो, अब तुम और कॉन्फिडेंट बनो। ग्रांट का मैसेज सिंपल है, एवरेज मत बनो, मैसिव एक्शन लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फॉलो अप छोड़ो मत, ऑब्जेक्शन से मत डरो, क्लोजिंग से मत भागो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और एक जो रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। सेल और बी सोल्ड तुम्हें रिजल्ट्स क्रिएटर बनाती है। यह किताब तुम्हें सिखाती है कि प्राइस ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, बिलीफ प्रॉब्लम है। रिजेक्शन फेलियर नहीं है, फीडबैक है। डिले डिफीट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है परसिस्टेंस दिखाने की। ग्रांट कार्डोन का एटीट्यूड इलेक्ट्रिक है। उनका मैसेज क्लियर है, अगर तुम खुद पर सोल्ड नहीं हो तो कोई तुम पर सोल्ड नहीं होगा। सबसे बड़ी सेल हमेशा अंदर होती है। पहले खुद को कन्विंस करो कि तुम केपेबल हो, कि तुम अनस्टॉपेबल हो, कि तुम एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये सिर्फ सेल्स ट्रेनिंग नहीं है, ये वॉरियर माइंडसेट है। जब तुम मैसिव एक्शन लेते हो तो फियर श्रिंक हो जाता है। जब तुम कंसिस्टेंट फॉलोअप करते हो तो कंपटीशन पीछे रह जाता है। जब तुम क्लियर क्लोज करते हो तो हेजिटेशन खत्म हो जाता है। ग्रांट कहते हैं, सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, ये इंटेंशनल है, ये अर्न्ड है, ये डिसिप्लिन से आता है। सोचो, अगर तुम डेली स्ट्रांग एटीट्यूड के साथ काम करो, डेली स्किल इंप्रूव करो, डेली विजिबिलिटी बढ़ाओ, डेली क्लोजिंग प्रैक्टिस करो, तो कुछ महीनों में तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। तुम सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं रहोगे, तुम इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रहोगे, तुम लीडर बन जाओगे। तुम सिर्फ एवरेज अर्नर नहीं रहोगे, तुम टॉप परफॉर्मर बन जाओगे। सेल और बी सोल्ड तुम्हें सिखाती है कि सॉफ्ट मत बनो, क्लियर बनो, फर्म बनो, कॉन्फिडेंट बनो, वैल्यू पर स्टैंड करो, अपने प्राइस से मत डरो, बायर के पैसे से मत डरो, अपने पोटेंशियल से मत डरो। ये किताब तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है, लेकिन वही पुश ग्रोथ बनती है। अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इनकम नेक्स्ट लेवल पर जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस रॉक सॉलिड हो जाए, तो यह माइंडसेट जरूरी है। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं है, सेलिंग बिलीफ की है, सेलिंग विजन की है, सेलिंग आइडेंटिटी की है। और जब तुम खुद को स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी सेल कर देते हो तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि लाइफ न्यूट्रल नहीं है, लाइफ इन्फ्लुएंस का गेम है। या तो तुम इन्फ्लुएंस करोगे या तुम इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे। तो डिसाइड करो, तुम कौन हो, एवरेज प्लेयर या मैसिव एक्शन टेकर, हेजिटेंट क्लोजर या कॉन्फिडेंट लीडर, कंफर्ट सीकर या कमिटेड वॉरियर। अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपने फियर को क्रश करने के लिए, अगर तुम रेडी हो मैसिव एक्शन लेने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो। हर लाइन को फील करो, हर लेसन को अप्लाई करो, क्योंकि आखिर में चॉइस सिंपल है, सेल और बी सोल्ड। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको उन किताबों की विजडम देते हैं जो आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इनकम तीनों बदल सकती हैं। चैप्टर 1, सेलिंग अ वे ऑफ लाइफ। सोचो, अगर मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछूं, क्या तुम सेल कर सकते हो? शायद तुम्हारा जवाब होगा, नहीं, मैं सेल्समैन नहीं हूं।
लेकिन सच ये है कि तुम रोज सेल कर रहे हो। जब तुम अपने दोस्त को मूवी देखने के लिए मनाते हो, जब तुम इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट करते हो, जब तुम अपने आइडिया पर किसी को कन्विंस करते हो, तुम सेलिंग कर रहे हो। ग्रांट कार्डोन इस किताब में एक पावरफुल बात कहते हैं, सेलिंग कोई जॉब नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। तुम चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो या आर्टिस्ट, अगर तुम सेल नहीं कर सकते तो तुम ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में हर इंटरेक्शन परसुएजन है, हर कॉन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस है। अगर तुम अपना विजन सेल नहीं कर सकते तो लोग तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे। अगर तुम अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते तो बिजनेस नहीं चलेगा। अगर तुम खुद को सेल नहीं कर सकते तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। सेलिंग सर्वाइवल स्किल है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, सेल और बी सोल्ड। या तो तुम सिचुएशन कंट्रोल करोगे या सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल करेगी। या तो तुम अपने ड्रीम्स को पुश करोगे या कोई और तुम्हें अपने ड्रीम के लिए यूज करेगा। सेलिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का गेम है, ये बिलीफ का गेम है। अगर तुम खुद अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया, अपनी एबिलिटी पर बिलीव नहीं करते तो सामने वाला क्यों करेगा? सेलिंग का फाउंडेशन है सर्टेनिटी। जब तुम बात करते हो तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। पीपल बाय कॉन्फिडेंस, पीपल बाय कन्विक्शन, पीपल बाय क्लैरिटी। ग्रांट कहते हैं, अगर तुम एंथुजियास्टिक नहीं हो तो तुम इंस्पायरिंग नहीं हो। एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर तुम डल टोन में प्रोडक्ट एक्सप्लेन करोगे तो सामने वाला बोर्ड हो जाएगा। अगर तुम पैशन के साथ बात करोगे तो सामने वाला कनेक्ट करेगा। सेलिंग का मतलब मैनिपुलेट करना नहीं है, सेलिंग का मतलब बिलीव करना है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जेन्युइनली हेल्पफुल है, अगर तुम्हारी सर्विस जेन्युइनली वैल्यू देती है तो सेल करना सेल्फिश नहीं है, ये सर्विस है। थिंक अबाउट दिस। अगर तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और तुम उसे सेल नहीं करते तो क्या तुम हेल्प कर रहे हो या नुकसान? सेलिंग हेल्प है, लेकिन सेलिंग के लिए रिजेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नो सुनने के लिए तैयार रहो। रिजेक्शन पर्सनल नहीं है, रिजेक्शन फीडबैक है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, एवरेज लोग रिजेक्शन से डरते हैं, सक्सेसफुल लोग रिजेक्शन को हैंडल करते हैं। अगर तुम 10 लोगों को अप्रोच करते हो और 8 मना कर देते हैं तो क्या तुम रुक जाओगे या बाकी 2 पर फोकस करोगे? सेलिंग नंबर्स का गेम भी है। मोर कॉल्स, मोर मीटिंग्स, मोर फॉलोअप्स। परसिस्टेंस पावरफुल है। मोस्ट सेल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लोज नहीं होती, फॉलोअप मैजिक करता है। लेकिन फॉलोअप बिना प्रेशर के, कॉन्फिडेंस के साथ। सेलिंग का एक और पावरफुल रूल है, आस्क फॉर द क्लोज। कई लोग एक्सप्लेन तो करते हैं लेकिन आस्क नहीं करते। तो क्या हम डील फाइनलाइज करें? क्या आप रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए? अगर तुम पूछोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? क्लैरिटी डिमांड करती है करेज। सेलिंग का मतलब पुशी होना नहीं है, इट मीन्स क्लियर होना। ग्रांट कहते हैं, अगर तुम क्लोज नहीं करते तो तुम सर्विस नहीं कर रहे। सेलिंग लाइफस्टाइल है। हर दिन तुम खुद को सेल करते हो। जब अलार्म बजे और तुम खुद को कन्विंस करते हो कि उठो और काम करो, तुम खुद को सेल कर रहे हो। जब तुम डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हो और गोल पर फोकस करते हो, तुम खुद को सेल कर रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन भी सेल्फ सेलिंग है। अगर तुम अपने गोल्स पर कमिटेड नहीं हो तो दुनिया तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। सेलिंग बिलीव से शुरू होती है। बिलीव इन योर प्रोडक्ट, बिलीव इन योर सर्विस, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर बिलीव वीक है तो सेल्स वीक होगी। ग्रांट कार्डोन का मैसेज क्लियर है, इंप्रूव योर सेलिंग स्किल्स एंड यू इंप्रूव योर लाइफ। इनकम बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। सेलिंग लाइफ स्किल है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, क्लियर बोलो, एनर्जी हाई रखो। सेलिंग माइंडसेट प्रोएक्टिव है। वेट मत करो कि कस्टमर आए, अप्रोच करो, रीच आउट करो, एक्शन लो। फियर नेचुरल है, लेकिन फियर एक्शन से डिसॉल्व होता है। हर कॉल तुम्हें बेटर बनाएगी, हर प्रेजेंटेशन तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगी। प्रैक्टिस से मास्टरी आती है। सेलिंग शर्म की बात नहीं है, सेलिंग पावर है। अगर तुम सेल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अगर तुम कन्विंस नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें कन्विंस करेगा। सेल और बी सोल्ड, चॉइस सिंपल है। आज से डिसाइड करो, मैं अपने ड्रीम्स को सेल करूंगा, मैं अपने विजन को सेल करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट पर बिलीव करूंगा। सेलिंग वे ऑफ लाइफ है। कॉन्फिडेंट रहो, परसिस्टेंट रहो, क्लियर रहो, एनर्जेटिक रहो और याद रखो, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। सेलिंग सीखो
और जिंदगी बदलती देखो। बिकॉज जब तुम सेल करना सीख जाते हो तो तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अपनी डेस्टिनी भी कंट्रोल करना सीख जाते हो। चैप्टर 2, सेल्स पीपल मेक द वर्ल्ड गो अराउंड। दुनिया चलती कैसे है, कभी सोचा है? सड़क पर जो दुकान खुली है, वहां जो प्रोडक्ट रखा है, वह फैक्ट्री से आया। फैक्ट्री इसलिए चली क्योंकि किसी ने प्रोडक्ट सेल किया। कंपनी इसलिए ग्रो हुई क्योंकि सेल्स हुई। एम्प्लॉयज को सैलरी इसलिए मिली क्योंकि रेवेन्यू आया, और रेवेन्यू आया क्योंकि किसी ने कुछ बेचा। ग्रांट कार्डोन इस चैप्टर में एक बहुत साफ मैसेज देते हैं। सेल्स पीपल मेक द वर्ल्ड गो राउंड। सेल्स सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, सेल्स इकोनॉमी का इंजन है। अगर सेलिंग रुक जाए तो बिजनेस रुक जाएगा, अगर बिजनेस रुक जाए तो ग्रोथ रुक जाएगी। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा ब्रांड, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सबकी जड़ में सेलिंग है। लेकिन सेल्स पीपल को अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग सोचते हैं कि सेल्समैन मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला इंसान। लेकिन सच ये है कि सेल्समैन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, मूवमेंट क्रिएट करता है, ग्रोथ क्रिएट करता है। अगर कोई आइडिया है लेकिन उसे बेचने वाला कोई नहीं, तो वह आइडिया मर जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट है लेकिन उसे मार्केट तक पहुंचाने वाला कोई नहीं, तो वह प्रोडक्ट वेयरहाउस में धूल खाता रहेगा। सेल्स पीपल विजन को रियलिटी बनाते हैं। ग्रांट कहते हैं, रेवेन्यू सॉल्व्स प्रॉब्लम्स। कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन क्या है? मोर सेल्स। प्रॉफिट बढ़ाओ तो हायरिंग होगी, एक्सपेंशन होगा, इनोवेशन होगा। सेल्स ग्रोथ का फ्यूल है। अब सोचो, अगर सेल्स इतनी पावरफुल है तो सेल्स स्किल तुम्हारे लिए कितनी पावरफुल हो सकती है। अगर तुम सेल्स समझते हो तो तुम बिजनेस समझते हो। अगर तुम सेल्स मास्टर करते हो तो तुम इनकम कंट्रोल करते हो। सेल्स पीपल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे बिलीफ बेचते हैं, वे पॉसिबिलिटी बेचते हैं, वे चेंज बेचते हैं। जब एक सेल्स पर्सन किसी कस्टमर को कन्विंस करता है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं करता, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, और ट्रस्ट दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, ग्रेट सेल्स पीपल आर लीडर्स। वे इंस्पायर करते हैं, वे गाइड करते हैं, वे क्लैरिटी देते हैं। लीडरशिप और सेल्स अलग नहीं हैं। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो परसुएजन सीखो। अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो क्लोजिंग सीखो। अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। सेल्स पीपल प्रोएक्टिव होते हैं। वे वेट नहीं करते कि कस्टमर आए, वे रीच आउट करते हैं। दे फॉलो अप, दे पुश फॉरवर्ड। एवरेज लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, सेल्स पीपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। सेल्स रिजेक्शन से भरी होती है, लेकिन रिजेक्शन स्ट्रांग बनाती है। हर नो तुम्हें शार्पन करता है। ग्रांट कहते हैं, द मोर यू अप्रोच द मोर यू अर्न। एक्टिविटी इनकम क्रिएट करती है। लो एक्टिविटी इक्वल्स लो इनकम, हाई एक्टिविटी इक्वल्स हाई अपॉर्चुनिटी। सेल्स पीपल वर्ल्ड को मूव करते हैं क्योंकि वे एक्शन लेते हैं, वे रिस्क लेते हैं, वे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हैं। कंफर्ट जोन ग्रोथ नहीं देता, सेल्स ग्रोथ देती है। अगर तुम शाय हो, सेल्स तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगी। अगर तुम अनसर्टन हो, सेल्स तुम्हें क्लियर बनाएगी। अगर तुम एवरेज हो, सेल्स तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है, क्योंकि सेल्स में डेली प्रैक्टिस है, डेली इंप्रूवमेंट है, डेली चैलेंज है। ग्रांट कार्डोन का मैसेज सिंपल है, सेल्स स्किल सीखो और तुम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। इकोनॉमिक क्राइसिस आए, मार्केट चेंज हो, इंडस्ट्री शिफ्ट हो, अगर तुम सेल कर सकते हो तो तुम इनकम जनरेट कर सकते हो। सेल्स इंडिपेंडेंस देती है और इंडिपेंडेंस फ्रीडम देती है। दुनिया सेल्स पीपल से चलती है क्योंकि वे मोमेंटम क्रिएट करते हैं, वे डील्स क्लोज करते हैं, वे ग्रोथ इग्नाइट करते हैं। अब सवाल है, क्या तुम स्पेक्टेटर रहोगे या प्लेयर बनोगे? क्या तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहोगे या सेल्स स्किल से इनकम मल्टीप्लाई करोगे? सेल्स सिर्फ जॉब नहीं है, ये पावर है, ये लेवरेज है, ये इन्फ्लुएंस है। अगर तुम इस स्किल को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ग्रांट कहते हैं, सेल्स इज नॉट ऑप्शनल। लाइफ में हर जगह सेलिंग है, मैरिज में, करियर में, बिजनेस में, नेटवर्किंग में। अगर तुम कन्विंस नहीं कर सकते तो तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। आज डिसाइड करो, मैं सेल्स से डरूंगा नहीं, मैं रिजेक्शन से भागूंगा नहीं, मैं कम्युनिकेशन इंप्रूव करूंगा, मैं फॉलो अप स्ट्रांग रखूंगा, मैं क्लोज करना सीखूंगा। क्योंकि सेल्स पीपल सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे दुनिया को मूव करते हैं।
और अगर तुम सेल्स मास्टर कर लेते हो तो तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। चैप्टर 3, प्रोफेशनल और एमेचर। क्या तुम प्रोफेशनल हो या एमेचर? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि तुम्हारी इनकम, तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी ग्रोथ सब इस सवाल के जवाब पर डिपेंड करती है। एमेचर वो होता है जो मूड पर काम करता है। प्रोफेशनल वो होता है जो कमिटमेंट पर काम करता है। एमेचर कहता है आज मन नहीं है, प्रोफेशनल कहता है रिजल्ट चाहिए इसलिए एक्शन लूंगा। सेलिंग में यह फर्क साफ दिखता है। एमेचर सेल्स पर्सन प्रोडक्ट एक्सप्लेन करता है और अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो चुप हो जाता है। प्रोफेशनल सवाल पूछता है, ऑब्जेक्शंस हैंडल करता है, फॉलो अप करता है और डील क्लोज होने तक रुके बिना आगे बढ़ता है। प्रोफेशनल बनने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर सेल नहीं हुई तो एमेचर मार्केट को ब्लेम करेगा, प्राइस को ब्लेम करेगा, कस्टमर को ब्लेम करेगा। प्रोफेशनल खुद से पूछेगा मैं कहां बेटर कर सकता था। प्रोफेशनल माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं प्रोफेशनल्स ट्रेन डेली, एमेचर्स प्रैक्टिस तब करते हैं जब टाइम मिलता है। प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए। अगर तुम सेल्स में हो तो स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस विजिबल होना चाहिए। प्रोफेशनल प्रिपरेशन करता है, मीटिंग से पहले रिसर्च करता है, कस्टमर की नीड समझता है, ऑब्जेक्शन पहले से एंटिसिपेट करता है। एमेचर होप पर काम करता है, प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी पर। प्रोफेशनल एनर्जी हाई रखता है। एमेचर लो टोन में बात करेगा, अनसर्टेन लगेगा, जल्दी गिव अप कर देगा। प्रोफेशनल क्लियर बोलता है, आई कांटेक्ट स्ट्रांग रखता है, बॉडी लैंग्वेज पावरफुल रखता है। प्रोफेशनल क्लोजिंग से डरता नहीं है। एमेचर प्रेजेंटेशन देगा लेकिन आस्क नहीं करेगा। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंटली बोलेगा तो क्या हम डील फाइनलाइज करें, क्योंकि उसे पता है कि क्लोजिंग सर्विस है, प्रेशर नहीं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं एमेचर्स फोकस ऑन कंफर्ट, प्रोफेशनल्स फोकस ऑन रिजल्ट्स। कंफर्ट जोन डेंजरस है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ग्रोथ स्लो होगी। प्रोफेशनल अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करता है, कोल्ड कॉल करता है, फॉलो अप करता है, रिजेक्शन फेस करता है, क्योंकि उसे पता है कि डिस्कंफर्ट टेम्पोरेरी है लेकिन सक्सेस परमानेंट हो सकती है। प्रोफेशनल एटीट्यूड डेली डिसिप्लिन से आता है। टाइम पर उठना, टाइम पर पहुंचना, प्रिपरेशन कंप्लीट रखना। एमेचर एक्सक्यूजेस ढूंढेगा, प्रोफेशनल सॉल्यूशंस। प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म सोचता है आज का सेल इंपॉर्टेंट है लेकिन रेप्यूटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेग्रिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर तुम शॉर्ट टर्म ट्रिक से सेल करते हो तो ट्रस्ट लूज हो जाएगा। प्रोफेशनल ट्रस्ट बिल्ड करता है। ट्रस्ट रिपीट बिजनेस लाता है। रिपीट बिजनेस स्टेबिलिटी देता है। ग्रांट कहते हैं इफ यू वांट प्रोफेशनल इनकम यू नीड प्रोफेशनल बिहेवियर। इनकम माइंडसेट से शुरू होती है। अगर तुम खुद को कैजुअल ट्रीट करोगे तो मार्केट भी तुम्हें कैजुअल ट्रीट करेगा। प्रोफेशनल ड्रेस वेल करता है। प्रोफेशनल क्लियर कम्युनिकेशन रखता है। प्रोफेशनल फॉलो अप सिस्टमैटिक रखता है। प्रोफेशनल बनने का मतलब परफेक्शन नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब कमिटमेंट है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। डेली इंप्रूव करना, फीडबैक लेना, स्किल शार्पन करना। एमेचर सोचता है कि वह ऑलरेडी इनफ जानता है। प्रोफेशनल जानता है कि ग्रोथ एंडलेस है। सेलिंग करियर नहीं, क्राफ्ट है। क्राफ्ट मास्टरी मांगती है। प्रोफेशनल अपने क्राफ्ट का रिस्पेक्ट करता है, प्रैक्टिस करता है, स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है। ग्रांट कार्डोन का मैसेज क्लियर है, चूज योर कैटेगरी, एमेचर या प्रोफेशनल। एमेचर एवरेज इनकम कमाता है, प्रोफेशनल एक्सेप्शनल इनकम कमाता है। एमेचर रिजेक्शन से टूटता है, प्रोफेशनल रिजेक्शन से मजबूत होता है। एमेचर ब्लेम करता है, प्रोफेशनल एडजस्ट करता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं मूड पर काम करता हूं या मिशन पर? क्या मैं प्रिपरेशन से आता हूं या लक से? क्या मैं एक्सक्यूजेस ढूंढता हूं या अपॉर्चुनिटी? प्रोफेशनल बनने का डिसीजन आज से शुरू होता है, डेली डिसिप्लिन से, डेली एक्शन से, डेली इंप्रूवमेंट से। अगर तुम प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाते हो तो सिर्फ सेल्स इंप्रूव नहीं होगी, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी, कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी। बिकॉज मार्केट प्रोफेशनल्स को रिवॉर्ड करता है। चूज प्रोफेशनलिज्म, चूज प्रिपरेशन, चूज परसिस्टेंस। और याद रखो, एमेचर टेम्पररी होता है, प्रोफेशनल अनस्टॉपेबल होता है। चैप्टर 4, द ग्रेड्स। ग्रेट लोग अलग कैसे होते हैं?
क्या उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? ग्रांट कार्डोन इस चैप्टर में एक पावरफुल सच बताते हैं। द ग्रेट्स अलग पैदा नहीं होते, वे अलग डिसीजन लेते हैं। ग्रेट लोग एवरेज से संतुष्ट नहीं होते। एवरेज कहता है इतना काफी है, ग्रेट कहता है मैं और बेहतर कर सकता हूं। सेलिंग की दुनिया में भी यही फर्क है। एवरेज सेल्स पर्सन टारगेट पूरा करके खुश हो जाता है, ग्रेट सेल्स पर्सन टारगेट को मिनिमम मानता है। ग्रेट लोग कमिटमेंट में एक्सट्रीम होते हैं, वे हाफ हार्टेड एक्शन नहीं लेते। जब वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें सेल क्लोज करनी है तो वे पूरी एनर्जी, पूरी प्रिपरेशन और पूरी फोकस के साथ जाते हैं। ग्रेट लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। मार्केट स्लो है, कंपटीशन स्ट्रांग है, कस्टमर टफ है, एवरेज कंप्लेन करेगा, ग्रेट एडजस्ट करेगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं ग्रेट्स डू व्हाट अदर्स रिफ्यूज टू डू। वे एक्स्ट्रा कॉल्स करते हैं, वे एक्स्ट्रा फॉलोअप्स करते हैं, वे रिजेक्शन के बाद भी मुस्कुराते हैं। ग्रेट लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, उनका मूड इरेलेवेंट है, उनका मिशन इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लोग अपने क्राफ्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज डीप रखते हैं, प्रेजेंटेशन पॉलिश रखते हैं, क्लोजिंग स्किल शार्प रखते हैं। ग्रेट लोग प्रिपरेशन में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मीटिंग से पहले रिसर्च करते हैं, ऑब्जेक्शन आने से पहले आंसर रेडी रखते हैं। वे लकी नहीं होते, वे प्रिपेयर्ड होते हैं। ग्रांट कहते हैं ग्रेटनेस इज अ चॉइस। ये डिसीजन है कि तुम एवरेज नहीं रहोगे, ये डिसीजन है कि तुम क्राउड से अलग खड़े रहोगे। ग्रेट लोग विजिबिलिटी से नहीं डरते, वे फ्रंट में आते हैं, वे बोलते हैं, वे आस्क करते हैं, वे क्लोज करते हैं। ग्रेट लोग अनकंफर्टेबल एक्शन लेते हैं। कोल्ड कॉल्स करेंगे, बिग क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे, रिस्क लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है। ग्रेट लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आज का सेल इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इंटीग्रिटी स्ट्रांग रखते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रिक से नहीं, लॉन्ग टर्म वैल्यू से जीतते हैं। ग्रांट कार्डोन का मैसेज क्लियर है, इफ यू वांट ग्रेट रिजल्ट्स यू नीड ग्रेट एफर्ट। एफर्ट एवरेज इनकम देता है, एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम देता है। ग्रेट लोग मैसिव एक्शन लेते हैं। अगर 10 कॉल्स काम नहीं कर रही तो 50 करेंगे। अगर 1 प्रेजेंटेशन फेल हो गई तो 5 और देंगे। वे क्विट नहीं करते। परसिस्टेंस ग्रेटनेस की पहचान है। ग्रेट लोग सेल्फ बिलीव स्ट्रांग रखते हैं। अगर वे खुद पर डाउट करेंगे तो मार्केट भी करेगा। कॉन्फिडेंस कंटेजियस है। ग्रेट लोग एनर्जी हाई रखते हैं। वे बोरिंग नहीं होते, वे इंस्पायर करते हैं, वे इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रेट लोग फीडबैक से डरते नहीं, वे इंप्रूव करते हैं, डेली इंप्रूव करते हैं, डेली शार्पन करते हैं। ग्रेटनेस ओवरनाइट नहीं आती, डेली कंसिस्टेंसी से आती है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होते हैं। एक बेटर कॉल, एक बेटर पिच, एक बेटर क्लोज, और धीरे धीरे आइडेंटिटी बदल जाती है। ग्रांट कहते हैं डिसाइड टू बी ग्रेट देन एक्ट लाइक इट। अगर तुम खुद को एवरेज ट्रीट करोगे तो मार्केट भी एवरेज ट्रीट करेगा। अगर तुम खुद को एलीट ट्रीट करोगे तो बिहेवियर बदल जाएगा। बिहेवियर बदलेगा तो रिजल्ट्स बदलेंगे। ग्रेट लोग प्रेशर में काम रहते हैं। कस्टमर टफ हो तो भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। प्राइस ऑब्जेक्शन आए तो भी स्टेडी रहते हैं। इमोशन कंट्रोल स्ट्रांग रखते हैं। प्रोफेशनल होते हैं। अब सवाल है, क्या तुम एवरेज रहना चाहते हो या ग्रेट बनना चाहते हो? ग्रेट बनने के लिए टैलेंट नहीं, डिसीजन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, मैसिव एक्शन चाहिए। आज से डिसाइड करो, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा, मैं एक्स्ट्रा कॉल करूंगा, मैं एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करूंगा, मैं फॉलो अप छोड़ूंगा नहीं। ग्रेट लोग अलग नहीं होते, वे कंसिस्टेंट होते हैं। ग्रेट लोग लकी नहीं होते, वे रिलेंटलेस होते हैं। अगर तुम ग्रेटनेस चूज करते हो तो सेल्स सिर्फ जॉब नहीं रहेगी, ये मास्टरसी बन जाएगी। और जब मास्टरसी आ जाती है तो इनकम, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट सब ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। बी ग्रेट, एक्ट ग्रेट, सेल लाइक द ग्रेट्स, और दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। चैप्टर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सी है? क्या वह जो तुम कस्टमर को करते हो? क्या वह जो तुम प्रोडक्ट के लिए करते हो? ग्रांट कार्डोन कहते हैं नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वह सेल जो तुम हर दिन खुद को करते हो। अगर तुम खुद को कन्विंस नहीं कर सकते तो तुम दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे? हर सुबह जब अलार्म बजता है तुम एक डिसीजन लेते हो, उठना है या स्नूज करना है। यही फर्स्ट सेल है। जब तुम्हें कॉल करने में डर लगता है और तुम खुद को पुश करते हो, चल कर ले। यही सेल है।
जब रिजेक्शन के बाद तुम डिसाइड करते हो कि मैं फिर कोशिश करूंगा, यही सेल है। सेलिंग बिगिंस विद सेल्फ बिलीफ। अगर तुम अपने प्रोडक्ट पर बिलीव नहीं करते तो आवाज में डाउट आएगा। अगर तुम अपने प्राइस पर बिलीव नहीं करते तो तुम खुद डिस्काउंट देने लगोगे। अगर तुम खुद को केपेबल नहीं मानते तो तुम एवरेज एफर्ट दोगे। सबसे पहले खुद को सेल करो। खुद को सेल करो कि तुम प्रोफेशनल हो। खुद को सेल करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। खुद को सेल करो कि तुम्हारी सर्विस डिफरेंस क्रिएट करती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, कन्विक्शन ट्रांसफर्स। तुम्हारी सर्टेनिटी सामने वाले तक जाती है। अगर तुम अनश्योर हो तो सामने वाला भी अनश्योर होगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो सामने वाला भी कंफर्टेबल होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आता, प्रिपरेशन से आता है, नॉलेज से आता है, प्रैक्टिस से आता है। सेल्फ सेलिंग डेली हैबिट है। जब मार्केट स्लो हो, खुद को सेल करो कि अपॉर्चुनिटी अभी भी है। जब लोग नो कहें, खुद को सेल करो कि नेक्स्ट यस पास में है। जब कंपटीशन स्ट्रांग हो, खुद को सेल करो कि तुम अलग हो। अगर तुम खुद को सेल नहीं कर पाए तो फियर तुम्हें सेल कर देगा, डाउट तुम्हें सेल कर देगा, लेजीनेस तुम्हें सेल कर देगा। सेल और बी सोल्ड ये सिर्फ मार्केट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे माइंड के लिए है। माइंड सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। तुम्हारा माइंड रोज तुम्हें दो ऑप्शन देता है, कंफर्ट या ग्रोथ। कंफर्ट आसान है, ग्रोथ अनकंफर्टेबल है। अगर तुम खुद को ग्रोथ सेल कर पाओगे तो लाइफ बदल जाएगी। ग्रांट कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इज द सेल यू मेक टू योरसेल्फ अबाउट योर ओन पोटेंशियल। तुम खुद को कितना केपेबल मानते हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं एवरेज हूं तो एफर्ट एवरेज होगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं ग्रेट बन सकता हूं तो एक्शन स्ट्रांग होगा। सेल्फ इमेज पावरफुल है। तुम खुद को कैसे देखते हो वही दुनिया तुम्हें दिखाती है। अगर तुम खुद को टॉप परफॉर्मर मानते हो तो बिहेवियर उसी तरह होगा। प्रोफेशनल ड्रेसिंग, क्लियर कम्युनिकेशन, परसिस्टेंट फॉलोअप, सब आइडेंटिटी से आता है। पहले आइडेंटिटी सेल करो, फिर बिहेवियर फॉलो करेगा, फिर रिजल्ट आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन भी सेल्फ सेल है। जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो, कोल्ड कॉल्स करनी हो, हर जगह खुद को कन्विंस करना पड़ता है। ग्रांट कार्डोन का मैसेज सिंपल है, कंट्रोल योर माइंड और समवन एल्स विल। अगर तुम खुद को नेगेटिव थॉट बेचोगे तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अगर तुम खुद को पॉसिबिलिटी बेचोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। हर बड़ा अचीवर पहले खुद पर बिलीव करता है, वर्ल्ड बाद में बिलीव करती है। सेल्फ सेलिंग ऑनेस्टी भी मांगती है। अगर स्किल वीक है तो प्रैक्टिस करो। अगर प्रोडक्ट नॉलेज कम है तो स्टडी करो। ब्लाइंड कॉन्फिडेंस नहीं, इन्फॉर्म्ड कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तुम नॉलेज के साथ बिलीव करते हो तब कन्विक्शन नेचुरल आता है। इमेजिन करो, तुम मीटिंग में जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ऑफर स्ट्रांग है, तुम्हें पता है कि तुम वैल्यू दे सकते हो। अब क्लोजिंग आस्क करना इजी हो जाता है क्योंकि डाउट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है बिलीफ ओवर फियर। फियर हमेशा रहेगा लेकिन बिलीफ स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। ग्रांट कहते हैं, इफ यू डोंट फुली बिलीव, डोंट एक्सपेक्ट देम टू। सिंपल रूल, सेल योरसेल्फ डेली, सेल योरसेल्फ ऑन मैसिव एक्शन, सेल योरसेल्फ ऑन फॉलोअप, सेल योरसेल्फ ऑन परसिस्टेंस, सेल योरसेल्फ ऑन ग्रेटनेस। क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तो मार्केट जीतना आसान हो जाता है। जब तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि तुम केपेबल हो तो कस्टमर को कन्विंस करना नेचुरल हो जाता है। सेलिंग बाहर से शुरू नहीं होती, सेलिंग अंदर से शुरू होती है। आज से एक नया हैबिट शुरू करो। हर सुबह खुद से कहो, मैं केपेबल हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं परसिस्टेंट हूं, मैं क्लोज करूंगा। यह अफर्मेशन नहीं, डिसीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट सेल कभी कस्टमर के साथ नहीं होती, वो सेल तुम्हारे माइंड में होती है। और जिस दिन तुम खुद को पूरी सर्टेनिटी से सेल कर लोगे, उस दिन से तुम्हारी इनकम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी आइडेंटिटी तीनों नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। सेल योरसेल्फ फर्स्ट, बाकी दुनिया अपने आप फॉलो करेगी। चैप्टर 6, द प्राइस मिथ। प्राइस, ये वर्ड सुनते ही क्या होता है? कस्टमर कहता है बहुत महंगा है, सेल्स पर्सन चुप हो जाता है, डील रुक जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ग्रांट कार्डोन इस चैप्टर में एक पावरफुल बात बताते हैं, प्राइस प्रॉब्लम नहीं है, बिलीफ प्रॉब्लम है। अक्सर लोग प्राइस को ब्लेम करते हैं, कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता, मार्केट स्लो है, कंपटीशन सस्ता दे रहा है। लेकिन सच क्या है? प्राइस रेयरली द रियल इशू। रियल इशू है वैल्यू क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हुई। अगर सामने वाला प्रोडक्ट की वैल्यू समझ जाए तो प्राइस सेकेंडरी हो जाती है। सोचो,
लोग लाखों रुपए की कार खरीदते हैं, प्रीमियम फोन खरीदते हैं, एक्सपेंसिव वॉच खरीदते हैं। क्या उन्हें प्राइस दिखाई नहीं देता? दिखता है, लेकिन उन्हें वैल्यू ज्यादा दिखती है। प्राइस मिथ यह है कि सेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्राइस ज्यादा था। ग्रांट कहते हैं सेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि सर्टेनिटी कम थी। अगर तुम खुद प्राइस बोलते वक्त हेजिटेट करते हो तो सामने वाला डाउट करेगा। अगर तुम डिस्काउंट जल्दी ऑफर कर देते हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि तुम श्योर नहीं हो। प्राइस कॉन्फिडेंस से बोलो, क्लियर टोन में बोलो, आई कांटेक्ट के साथ बोलो, साइलेंस टॉलरेट करो। कई बार सेल्स पर्सन प्राइस बोलकर तुरंत जस्टिफिकेशन देने लगता है। ये वीकनेस दिखाता है। प्रोफेशनल प्राइस बोलता है और चुप रहता है, बिकॉज प्राइस इज ओनली एन इश्यू इन द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अगर तुमने प्रोडक्ट का बेनिफिट क्लियर किया है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्ट्रांग दिखाया है, फ्यूचर इंपैक्ट एक्सप्लेन किया है, तो प्राइस लॉजिकल लगेगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं नेवर डिफेंड द प्राइस, डिफेंड द वैल्यू। अगर कस्टमर कहे महंगा है तो आस्क करो, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? आपको किस पार्ट में वैल्यू कम लग रही है? कॉन्वर्सेशन को वैल्यू पर वापस लाओ। प्राइस ऑब्जेक्शन अक्सर फेयर होता है। कस्टमर डरता है कि कहीं गलत डिसीजन ना ले ले, डरता है कि पैसा वेस्ट ना हो जाए। सेल्स पर्सन का काम है क्लैरिटी देना, कॉन्फिडेंस देना, अश्योरेंस देना। अगर तुम प्रोडक्ट पर बिलीव करते हो तो प्राइस जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्काउंट देना इजी लगता है, लेकिन डेंजरस है। अगर तुम जल्दी डिस्काउंट देते हो तो तुम खुद सिग्नल दे रहे हो कि ओरिजिनल प्राइस इन्फ्लेटेड था। वैल्यू बिल्ड करो, प्राइस होल्ड करो। ग्रांट कहते हैं रिच माइंडसेट प्राइस से नहीं डरता, पुअर माइंडसेट प्राइस से डरता है। अगर तुम खुद प्राइस से अनकंफर्टेबल हो तो तुम हाई टिकट सेल नहीं कर पाओगे। पहले खुद डिसाइड करो क्या मेरा प्रोडक्ट जेन्युइनली वैल्यू देता है। अगर आंसर यस है तो प्राइस डिफेंड मत करो, फर्म रहो। प्राइस मिथ का दूसरा पार्ट है मार्केट में सस्ता ऑप्शन है। हाँ होगा, लेकिन हर कस्टमर चीपेस्ट नहीं चाहता। कई कस्टमर बेस्ट चाहते हैं। अगर तुम खुद को बेस्ट पोजीशन करते हो तो चीप कंपैरिजन इररेलेवेंट हो जाता है। चीप फोकस करने वाले चीप अट्रैक्ट करते हैं, वैल्यू फोकस करने वाले सीरियस बायर्स अट्रैक्ट करते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं प्राइस इज ओनली एन इश्यू व्हेन द बायर इज नॉट कन्विंस्ड। कन्विक्शन बिल्ड करो, टेस्टिमोनियल शेयर करो, केस स्टडी शेयर करो, रिजल्ट दिखाओ, फियर हटाओ, प्राइस मिथ तोड़ो। सेलिंग में सबसे डेंजरस मोमेंट होता है जब तुम खुद बिलीव करना छोड़ देते हो। अगर तुम खुद सोचने लगो कि शायद सच में महंगा है तो सेल गॉन। कॉन्फिडेंस अनशेकेबल होना चाहिए, प्रिपरेशन जरूरी है। कॉम्पिटिटर प्राइसिंग जानो, मार्केट पोजिशनिंग क्लियर रखो, लेकिन अपॉलॉजी मत करो। प्रोफेशनल कभी अपॉलोजाइज नहीं करता प्राइस के लिए, ही स्टैंड्स बिहाइंड इट। प्राइस फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। अगर प्रोडक्ट फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है तो कॉस्ट नहीं इन्वेस्टमेंट है। कस्टमर को आरओआई दिखाओ, लॉन्ग टर्म गेन दिखाओ। शॉर्ट टर्म प्राइस दर्द कम लगेगा। ग्रांट कहते हैं यू डोंट गेट पेड फॉर लोअरिंग योर प्राइस, यू गेट पेड फॉर इंक्रीजिंग योर वैल्यू। स्किल इंप्रूव करो, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन शार्पन करो। प्राइस ड्रॉप करने से पहले परफॉर्मेंस अपग्रेड करो। इमेजिन करो तुम प्राइस बोल रहे हो स्टेडी वॉइस में, कॉन्फिडेंट पॉस्चर में, क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। अब कस्टमर हेजिटेट करता है, तुम काम रहते हो, यू लिसन, you respond with clarity, you reinforce value. This is professional selling. Price myth तभी खत्म होता है जब तुम internally strong हो। अगर तुम खुद convinced हो तो सामने वाला भी convinced होगा। Price objection डराने के लिए नहीं है, ये opportunity है value reinforce करने की। आज से decide करो, मैं price से नहीं डरूंगा, मैं discount से नहीं भागूंगा, मैं value build करूंगा, मैं certainty से बोलूंगा, क्योंकि sale price से नहीं conviction से होती है। और जब तुम्हारी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी तो प्राइस मिथ अपने आप टूट जाएगा। सेल वैल्यू, स्टैंड फर्म एंड रिमेंबर, प्राइस कभी प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम सिर्फ बिलीफ की थी। बिलीफ स्ट्रांग करो, सेल स्ट्रांग होगी। चैप्टर 7, योर बायर्स मनी, बायर का पैसा। यह सब्जेक्ट कई सेल्स पीपल को अनकंफर्टेबल कर देता है। जब बात मनी की आती है, टोन बदल जाती है, हेजिटेशन आ जाता है, एनर्जी गिर जाती है। ग्रांट कार्डोन इस चैप्टर में एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट सिखाते हैं। बायर का पैसा तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बायर का पैसा मूवमेंट के लिए है। सबसे पहले एक चीज समझो, पैसा घूमने के लिए बना है, पैसा सर्कुलेट करता है। बायर पैसा इसलिए कमाता है
ताकि वह अपनी लाइफ इंप्रूव कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कन्वीनियंस पा सके, ग्रोथ पा सके। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जेन्युइनली वैल्यू देता है तो बायर का पैसा तुम्हारे प्रोडक्ट की तरफ मूव करना नेचुरल है। लेकिन कई सेल्स पीपल प्राइस बोलते वक्त गिल्टी फील करते हैं, जैसे वे बायर का पैसा छीन रहे हों। ये गलत माइंडसेट है। तुम पैसा ले नहीं रहे, तुम वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो। बायर जब प्रोडक्ट खरीदता है तो वे लॉस नहीं कर रहा, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, नेवर बी अफ्रेड ऑफ द बायर्स मनी। अगर तुम बायर के पैसे से अनकंफर्टेबल हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बिट्रे कर देगी, वॉइस कमजोर हो जाएगी, क्लोजिंग वीक हो जाएगी। बायर का पैसा इमोशनल नहीं है। बायर डिसीजन इमोशन से ले सकता है, लेकिन पैसा न्यूट्रल है। अगर तुम प्रोडक्ट की वैल्यू क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो पैसा नेचुरली मूव होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी अस्यूम मत करो कि बायर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना कि उसके पास पैसा है या नहीं। तुम्हारा काम है अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना। डिसीजन बायर का है। कई सेल्स पीपल बायर को देखकर अस्यूम कर लेते हैं शायद बजट कम होगा, और वे खुद ही डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। यह एमेच्योर बिहेवियर है। प्रोफेशनल कभी अस्यूम नहीं करता। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंटली प्राइस बोलता है और बायर को डिसाइड करने देता है। बायर का पैसा तुम्हारा एनिमी नहीं है। बायर का पैसा अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो बायर कंफर्टेबल होगा। अगर तुम हेजिटेंट हो तो बायर सस्पिशियस होगा। ग्रांट कहते हैं, मनी फॉलो सर्टेनिटी। सर्टेनिटी स्ट्रांग होगी तो मनी फ्लो होगा। अगर बायर कहे बजट टाइट है तो पैनिक मत करो। आस्क क्वेश्चंस। बजट कब अवेलेबल होगा? आप किस रेंज में कंफर्टेबल हैं? कॉन्वर्सेशन ओपन रखो। बायर का पैसा कई बार इमीडिएट रेडी नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट स्ट्रांग हो सकता है। फॉलो अप स्ट्रांग रखो। प्रोफेशनल फॉलो अप करता है क्योंकि उसे पता है कि बायर का पैसा कहीं जाएगा ही। क्वेश्चन है, तुम्हारे पास आएगा या कॉम्पेटिटर के पास? बायर का पैसा स्टैटिक नहीं रहता, या तो वह इन्वेस्ट होगा या स्पेंड होगा। अगर तुम वैल्यू क्लियर नहीं करोगे तो कॉम्पेटिटर करेगा। बायर को क्लैरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। जब बायर फील करता है कि यह डिसीजन सेफ है, पैसा मूव करता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, योर जॉब इज टू शो व्हाई योर प्रोडक्ट डिजर्व्स द बायर्स मनी। डिजर्व वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट वीक है तो इंप्रूव करो। अगर प्रेजेंटेशन वीक है तो शार्पन करो, लेकिन बायर के पैसे से डर मत हो। सेलिंग बैगिंग नहीं है, सेलिंग सर्विंग है। बायर अपना पैसा तभी देगा जब उसे लगेगा कि उसे रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न हमेशा फाइनेंशियल नहीं होता। टाइम सेविंग भी रिटर्न है, कंफर्ट भी रिटर्न है, स्टेटस भी रिटर्न है, पीस ऑफ माइंड भी रिटर्न है। बायर पैसा इमोशन से रिलीज करता है, लॉजिक से जस्टिफाई करता है। तुम्हारा काम है इमोशन कनेक्ट करना और लॉजिक सपोर्ट देना। क्लियर बेनिफिट्स बताओ, रियल एग्जाम्पल्स दो, रिजल्ट्स दिखाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो। बायर का पैसा तब फ्लो करेगा जब ट्रस्ट स्ट्रांग होगा। अगर ट्रस्ट वीक है तो पैसा होल्ड रहेगा। ग्रांट का मैसेज सिंपल है, डोंट काउंट द बायर्स मनी फॉर देम। कभी मत सोचो कि ये महंगा लगेगा। अगर तुम्हें खुद महंगा लग रहा है तो बिलीफ वीक है। बिलीफ स्ट्रांग करो, नॉलेज स्ट्रांग करो, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग करो। बायर का पैसा रेडी है मूवमेंट के लिए। तुम्हारा जॉब है डायरेक्शन देना, क्लोजिंग से मत डरना। आस्क कॉन्फिडेंटली, क्या हम प्रोसीड करें? क्या आप आज स्टार्ट करना चाहेंगे? साइलेंस से अनकंफर्टेबल मत हो। साइलेंस कई बार डिसीजन मोमेंट होता है। बायर सोच रहा होता है, प्रोफेशनल वेट करता है, पैनिक नहीं करता। रिमेंबर दिस, बायर पैसा होल्ड करके हैप्पी नहीं होता, बायर पैसा यूज करके हैप्पी होता है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट उसकी लाइफ बेटर कर सकता है तो उसे चांस दो। बायर का पैसा तुमसे दूर नहीं है, इट इज वेटिंग फॉर सर्टेनिटी। आज से माइंडसेट बदलो। बायर के पैसे से डरना बंद करो, वैल्यू पर फोकस करो, कॉन्फिडेंस से प्राइस बोलो, क्लैरिटी से क्लोज करो, और याद रखो, मनी फ्लोज टू कॉन्फिडेंस, मनी फ्लोज टू सर्टेनिटी, मनी फ्लोज टू वैल्यू। बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर, एंड लेट द बायर्स मनी मूव इन योर डायरेक्शन। बिकॉज अगर तुम हेजिटेट करोगे तो कोई और कॉन्फिडेंटली क्लोज कर लेगा। सेल विथ स्ट्रेंथ, सर्व विथ सर्टेनिटी, और बायर का पैसा तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करेगा। चैप्टर 8, यू आर इन द पीपल बिजनेस। तुम सोचते हो कि तुम प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो, डील्स क्लोज कर रहे हो, लेकिन ग्रांट कार्डोन इस चैप्टर में एक पावरफुल सच बताते हैं, तुम प्रोडक्ट बिजनेस में नहीं हो,
तुम पीपल बिजनेस में हो। हर सेल के पीछे एक इंसान है, हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक इमोशन है, हर डिसीजन के पीछे एक फीलिंग है। अगर तुम सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करोगे तो कनेक्शन वीक रहेगा, लेकिन अगर तुम इंसान पर फोकस करोगे तो सेल नेचुरल हो जाएगी। पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। ये रूल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। कस्टमर पहले तुम्हें जज करता है, फिर तुम्हारे प्रोडक्ट को। तुम्हारी एनर्जी कैसी है, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम जेन्युइनली केयर करते हो या सिर्फ क्लोज करना चाहते हो। पीपल बिजनेस का मतलब है रिलेशनशिप। अगर तुम सिर्फ ट्रांजैक्शन सोचते हो तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। अगर तुम रिलेशनशिप सोचते हो तो रिपीट बिजनेस आएगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, मेक फ्रेंड्स नॉट जस्ट सेल्स। इसका मतलब कैजुअल होना नहीं है, इसका मतलब ह्यूमन होना है। कस्टमर को फील होना चाहिए कि तुम उसे समझते हो। लिसन मोर। बहुत सारे सेल्स पीपल सिर्फ बोलते रहते हैं, पिच करते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सेल्स पर्सन सुनता है, क्वेश्चंस पूछता है। आपकी बिगेस्ट चैलेंज क्या है? आप अभी किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं? जब कस्टमर बोलता है वह खुलता है, जब वह खुलता है ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट बनेगा तो डील आसान होगी। पीपल बिजनेस में एम्पैथी जरूरी है। अगर कस्टमर हेजिटेट कर रहा है तो शायद उसे क्लैरिटी चाहिए। अगर कस्टमर प्राइस पर अटका है तो शायद उसे सिक्योरिटी चाहिए। इमोशन समझो। पीपल लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इमोशन से डिसाइड करते हैं। ग्रांट कहते हैं, सेलिंग इज अबाउट पीपल नॉट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फीचर्स याद होना जरूरी है, लेकिन कस्टमर की सिचुएशन समझना उससे भी जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, टोन ऑब्जर्व करो, पॉज ऑब्जर्व करो। कई बार कस्टमर डायरेक्टली ऑब्जेक्शन नहीं बोलता, लेकिन हेजिटेशन दिखाता है। प्रोफेशनल नोटिस करता है, रिस्पॉन्ड करता है, पुश नहीं करता, गाइड करता है। पीपल बिजनेस पेशेंस मांगता है। अगर तुम जल्दी क्लोज करने की रश में हो तो कस्टमर प्रेशर फील करेगा। प्रेशर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, गाइडेंस कंफर्ट क्रिएट करती है, कंफर्ट डिसीजन क्रिएट करता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड। अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, रिस्पेक्टफुल है, एनर्जेटिक है, तो लोग कनेक्ट करेंगे। अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, डेस्परेट हो, नेगेटिव हो, तो लोग दूर रहेंगे। पीपल बिजनेस में फॉलो अप इंपॉर्टेंट है। सेल के बाद डिसअपियर मत हो जाओ, चेक इन करो, आस्क फॉर फीडबैक, रिलेशनशिप मेंटेन करो। रिपीट कस्टमर एक्वायर करना न्यू कस्टमर से आसान है। रेफरल स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग है। जब कस्टमर हैप्पी होता है वह तुम्हारे लिए सेल करता है, लेकिन हैप्पीनेस सर्विस से आती है। इंटीग्रिटी स्ट्रांग रखो, ओवर प्रॉमिस मत करो, अंडर डिलीवर मत करो। लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन शॉर्ट टर्म कमीशन से ज्यादा वैल्यूबल है। पीपल बिजनेस का मतलब नेटवर्क है। कनेक्शंस बिल्ड करो, इवेंट्स अटेंड करो, ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग रखो, विजिबल रहो। पीपल ट्रस्ट फैमिलियरिटी। जितना लोग तुम्हें देखेंगे उतना कंफर्टेबल होंगे। ग्रांट कहते हैं, इफ यू डोंट स्टे इन फ्रंट ऑफ पीपल समवन एल्स विल। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कंसिस्टेंसी विजिबल रहना जरूरी है। पीपल बिजनेस रिस्पेक्ट मांगता है। कस्टमर को स्मॉल मत समझो, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्मॉल क्लाइंट फ्यूचर में बिग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रिस्पेक्ट यूनिवर्सल रखो, पेशेंस स्ट्रांग रखो, स्माइल जेन्युइन रखो, कॉन्फिडेंस स्टेडी रखो। पीपल बिजनेस में ऑथेंटिसिटी पावरफुल है। फेक एनर्जी जल्दी पकड़ी जाती है, रियल केयर फील होता है। अगर तुम जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो तो सामने वाला महसूस करेगा, और जब फीलिंग स्ट्रांग होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। रिमेंबर दिस, यू आर नॉट इन द प्रोडक्ट बिजनेस, यू आर इन द पीपल बिजनेस। प्रोडक्ट्स चेंज होंगे, मार्केट बदलेंगे, प्राइस फ्लक्चुएट होंगे, लेकिन पीपल हमेशा सेंटर में रहेंगे। अगर तुम लोगों को समझना सीख गए, उनसे कनेक्ट करना सीख गए, उनका ट्रस्ट अर्न करना सीख गए, तो तुम्हें सेल करने के लिए पुश नहीं करना पड़ेगा। पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे लाइक, पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट, पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे बिलीव इन। आज से फोकस बदलो, फीचर्स कम बोलो, कनेक्शन ज्यादा बनाओ, पिच कम करो, लिसन ज्यादा करो, प्रेशर कम करो, गाइड ज्यादा करो। बिकॉज जब तुम पीपल बिजनेस मास्टर कर लेते हो तो सेल्स नेचुरल हो जाती है, और जब सेल्स नेचुरल हो जाती है तो ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। सेल विथ हार्ट, सर्व विथ ऑनेस्टी, कनेक्ट विथ कॉन्फिडेंस, और याद रखो, प्रोडक्ट टेम्पररी है, पीपल परमानेंट है। चैप्टर 9, द मैजिक ऑफ अग्रीमेंट। सेलिंग का एक सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं।
और वही सीक्रेट है अग्रीमेंट की मैजिक। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, अगर तुम हर बात में कस्टमर से लड़ते रहोगे तो सेल दूर चली जाएगी, लेकिन अगर तुम अग्रीमेंट बिल्ड करते हो तो रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाती है। जब कस्टमर कहता है प्राइस ज्यादा है, एमेच्योर तुरंत डिफेंड करने लगता है, नहीं सर इतना भी ज्यादा नहीं है, देखिए, और वहीं फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। प्रोफेशनल क्या करता है, वह पहले अग्री करता है। मैं समझता हूं कि प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाँ इन्वेस्टमेंट बड़ा है, यह अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट का मतलब सरेंडर नहीं है, अग्रीमेंट का मतलब कनेक्शन है। जब तुम सामने वाले की बात को एक्नॉलेज करते हो तो उसका गार्ड नीचे आता है। पीपल वांट टू बी अंडरस्टूड। अगर तुम उनकी बात काट दोगे तो वे डिफेंसिव हो जाएंगे, अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वे ओपन हो जाएंगे। ग्रांट कहते हैं, फाइंड समथिंग टू अग्री ऑन। कस्टमर कहे मुझे सोचने का टाइम चाहिए, तुम कहो बिल्कुल, इंपॉर्टेंट डिसीजंस सोच समझ कर लेने चाहिए। अब तुम एनिमी नहीं रहे, तुम पार्टनर बन गए। मैजिक यहीं से शुरू होती है। अग्रीमेंट टेंशन कम करता है, टेंशन कम होगी तो कॉन्वर्सेशन स्मूथ होगी, स्मूथ कॉन्वर्सेशन से क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से डिसीजन आएगा। सेलिंग फाइट नहीं है, सेलिंग अलाइनमेंट है। अगर तुम कस्टमर को अपोज करोगे तो वह अपोज करेगा, अगर तुम अलाइन करोगे तो वह अलाइन करेगा। अग्रीमेंट का दूसरा पावरफुल इफेक्ट है ट्रस्ट। जब तुम कस्टमर की चिंता को रिस्पेक्ट करते हो तो वह फील करता है कि तुम पुशी नहीं हो। पुशी सेल्स पर्सन प्रेशर क्रिएट करता है, प्रोफेशनल सेल्स पर्सन कंफर्ट क्रिएट करता है, कंफर्ट डिसीजन आसान बनाता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, यू डोंट नीड टू विन द आर्ग्यूमेंट, यू नीड टू विन द सेल। आर्ग्यूमेंट जीत कर क्या मिलेगा अगर डील लूज हो जाए? ईगो छोड़ो, ऑब्जेक्टिव याद रखो। ऑब्जेक्टिव है हेल्प करना, क्लोज करना, वैल्यू डिलीवर करना। अग्रीमेंट ब्रिज बनाता है, ब्रिज बनने के बाद तुम डायरेक्शन दे सकते हो। एग्जाम्पल, कस्टमर कहे मार्केट अभी अनस्टेबल है, तुम कहो हाँ मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले अग्रीमेंट, फिर रीडायरेक्ट। ये मैजिक है। कस्टमर को लगेगा कि तुम उसकी साइड में हो। जब उसे लगेगा कि तुम उसकी साइड में हो तो वह तुम्हारे साथ मूव करेगा। अग्रीमेंट फेक नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। अगर तुम जेन्युइनली लिसन करोगे तो अग्रीमेंट नेचुरल आएगा। लिसनिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। हाफ सुनकर रिस्पॉन्ड मत करो, फुल सुनो, पॉज लो, एक्नॉलेज करो, फिर गाइड करो। ग्रांट कहते हैं, द मोर यू अग्री द मोर यू कंट्रोल द फ्लो। कंट्रोल शाउटिंग से नहीं आता, कंट्रोल काम अग्रीमेंट से आता है। अगर कस्टमर एंग्री है तो पहले अग्री करो, मैं समझ सकता हूं कि आप फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, एंगर ड्रॉप हो जाएगा। अगर कस्टमर कंफ्यूज्ड है तो अग्री करो, हाँ ऑप्शंस बहुत हैं, कंफ्यूज होना नेचुरल है, कंफ्यूजन ड्रॉप होगा। अग्रीमेंट एम्पैथी है, एम्पैथी कनेक्शन है, कनेक्शन सेल है। लेकिन याद रखो, अग्रीमेंट का मतलब डिस्काउंट देना नहीं है, अग्रीमेंट मतलब इमोशन एक्सेप्ट करना है। प्राइस पर अग्री कर सकते हो कि हाँ इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट है, लेकिन वैल्यू पर फर्म रहो। मैजिक ऑफ अग्रीमेंट रेजिस्टेंस को कॉन्वर्सेशन में बदल देता है, और कॉन्वर्सेशन अपॉर्चुनिटी है। ग्रांट कार्डोन का मैसेज क्लियर है, स्टॉप फाइटिंग ऑब्जेक्शंस, स्टार्ट अग्रीइंग विद देम। ऑब्जेक्शन वॉल नहीं है, ऑब्जेक्शन डोरवे है। डोर खोलने के लिए पुश मत करो, हैंडल घुमाओ। अग्रीमेंट हैंडल है, आज से प्रैक्टिस करो। जब कोई अपोज करे पॉज लो, अग्री करने का पॉइंट ढूंढो, टोन काम रखो, स्माइल जेन्युइन रखो, देन लीड। बिकॉज जब तुम आर्ग्यू करते हो तो ईगो जीतता है, जब तुम अग्री करते हो तो इन्फ्लुएंस जीतता है। सेलिंग एनर्जी गेम है, नेगेटिव एनर्जी सेल किल करती है, अग्रीमेंट पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, पॉजिटिव एनर्जी मोमेंटम क्रिएट करती है, मोमेंटम क्लोज क्रिएट करता है। रिमेंबर, यू आर नॉट देयर टू डिफीट द कस्टमर, यू आर देयर टू हेल्प देम डिसाइड। अग्रीमेंट हेल्प करता है, अलाइनमेंट क्रिएट करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, और ट्रस्ट ही सेल की फाउंडेशन है। मैजिक सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अग्री फर्स्ट, गाइड सेकंड, क्लोज कॉन्फिडेंटली। और जब तुम ये स्किल मास्टर कर लोगे तो ऑब्जेक्शंस डरावने नहीं लगेंगे, वे अपॉर्चुनिटीज लगेंगे। बिकॉज अग्रीमेंट में पावर है, काम पावर, कॉन्फिडेंट पावर, क्लोजिंग पावर। यूज इट वाइजली और देखो कैसे रेजिस्टेंस मेल्ट होकर डिसीजन में बदल जाता है। चैप्टर 10, एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट, अगर सेलिंग की दुनिया में कोई एक चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वह है ट्रस्ट।
ग्रांट कार्डोन कहते हैं लोग प्रोडक्ट से पहले पर्सन को बाय करते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं है तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा। अगर ट्रस्ट है तो सिंपल प्रोडक्ट भी पावरफुल बन जाता है। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता। ट्रस्ट बिहेवियर से बनता है, कंसिस्टेंसी से बनता है, ऑनेस्टी से बनता है। जब कस्टमर तुमसे मिलता है वह सिर्फ प्राइस और फीचर्स नहीं देख रहा होता, वह यह देख रहा होता है कि क्या वह तुम पर भरोसा कर सकता है। तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे सुनते हो, तुम कितना क्लियर हो। सब ट्रस्ट बिल्ड या ब्रेक करते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द सेल, ड्यूरिंग द सेल एंड आफ्टर द सेल। पहले इंप्रेशन पावरफुल होता है। तुम लेट आते हो, अनप्रिपेयर्ड आते हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, ट्रस्ट गिरता है। तुम प्रिपेयर्ड हो, पंक्चुअल हो, फोकस्ड हो, ट्रस्ट बढ़ता है। सिंपल चीजें पावरफुल होती हैं। आई कांटेक्ट स्ट्रांग रखो, फोन साइड में रखो, अटेंशन फुल दो, कस्टमर फील करे कि वह इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी से आता है। अगर प्रोडक्ट में लिमिटेशन है उसे हाइड मत करो, एक्सप्लेन करो। अगर डिलीवरी टाइम लगेगा क्लियर बोलो। शॉर्ट टर्म में शायद डील डिले हो लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट ग्रो होगा। ग्रांट कहते हैं नेवर लाई टू क्लोज अ डील। झूठ से डील क्लोज हो सकती है लेकिन रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट वंस ब्रोकन हार्ड टू रिबिल्ड। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए नॉलेज जरूरी है। अगर तुम प्रोडक्ट नहीं जानते तो कस्टमर डाउट करेगा। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। जब तुम डिटेल में आंसर दे सकते हो, कामली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, तब ट्रस्ट ग्रो होता है। ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से आता है। आज एनर्जी हाई, कल लो, ये पैटर्न कंफ्यूजन क्रिएट करता है। प्रोफेशनल स्टडी रहता है। फॉलो अप प्रॉमिस टाइम पर करो। अगर कहा है कि कॉल करोगे तो कॉल करो। अगर कहा है कि डॉक्यूमेंट भेजोगे तो भेजो। स्मॉल कमिटमेंट्स ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं डू व्हाट यू से यू विल डू। सिंपल रूल लेकिन पावरफुल रूल। ट्रस्ट इमोशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कस्टमर फील करे कि तुम जेन्युइनली केयर करते हो तो रेजिस्टेंस कम होगा। लिसन एक्टिवली, इंटरप्ट मत करो, उनकी स्टोरी समझो, उनकी नीड समझो। सेलिंग में रश मत करो। स्पीड एक्साइटमेंट दिखा सकती है लेकिन ट्रस्ट पेशेंस से आता है। कस्टमर को फील होना चाहिए कि डिसीजन सेफ है। सेफ्टी क्लैरिटी से आती है, क्लैरिटी क्वेश्चन से आती है। एक्सप्लेन करो, शो करो, एग्जाम्पल्स दो, प्रूफ दो, टेस्टिमोनियल शेयर करो, रिजल्ट दिखाओ। ट्रस्ट लॉजिक और इमोशन दोनों से बिल्ड होता है। ग्रांट कहते हैं इफ दे डोंट ट्रस्ट यू दे वोंट बाय फ्रॉम यू। प्राइस सेकेंडरी है, फीचर सेकेंडरी है, ट्रस्ट प्राइमरी है। ट्रस्ट रिस्पेक्ट से आता है। कस्टमर को जज मत करो, स्मॉल बायर हो या बिग बायर, टोन सेम रखो। प्रोफेशनल रिस्पेक्ट यूनिवर्सल देता है। ट्रस्ट प्रेशर से डिस्ट्रॉय होता है। पुश मत करो, गाइड करो। अगर कस्टमर रेडी नहीं है तो रिलेशनशिप ओपन रखो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग ट्रस्ट बिल्ड करती है। शॉर्ट टर्म डेस्परेशन ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करती है। ट्रस्ट बॉडी लैंग्वेज से भी आता है। पॉस्चर स्ट्रेट, स्माइल नेचुरल, वॉइस स्टेडी, हेजिटेशन डाउट दिखाती है। काम कॉन्फिडेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। ग्रांट कार्ड उनका मैसेज क्लियर है। एस्टैब्लिश ट्रस्ट बिफोर यू ट्राई टू क्लोज। अगर ट्रस्ट स्ट्रांग है तो क्लोज इजी है। अगर ट्रस्ट वीक है तो क्लोजिंग हार्ड है। ट्रस्ट ब्रिज है। विदाउट ब्रिज डील गैप में गिर जाती है। विद ब्रिज डील स्मूथली क्रॉस करती है। आज से फोकस चेंज करो। पिच परफेक्ट करने से पहले प्रेजेंस परफेक्ट करो। स्क्रिप्ट याद करने से पहले सिंसेरिटी डेवलप करो। कमीशन सोचने से पहले कनेक्शन सोचो। ट्रस्ट स्लो बिल्ड होता है लेकिन फास्ट डिस्ट्रॉय होता है। इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट करो और याद रखो कस्टमर फॉरगेट करेगा कि तुमने क्या कहा लेकिन वह कभी नहीं भूलेगा कि तुमने उसे कैसा फील कराया। अगर तुम उसे सेफ फील कराते हो, वैल्यूड फील कराते हो, रिस्पेक्टेड फील कराते हो तो ट्रस्ट ग्रो होगा। और जहां ट्रस्ट है वहां सेल नेचुरल है। एस्टैब्लिश ट्रस्ट फर्स्ट, देन प्रेजेंट वैल्यू, देन क्लोज कॉन्फिडेंटली। क्योंकि सेलिंग में अल्टीमेट करेंसी पैसा नहीं है, ट्रस्ट है। और जिसने ट्रस्ट मास्टर कर लिया उसकी सेल्स, उसकी रेपुटेशन और उसकी इनकम तीनों नेक्स्ट लेवल पर चली जाती हैं। चैप्टर 11 गिव गिव गिव। सेलिंग में एक माइंडसेट ऐसा है जो एवरेज लोगों को कंफ्यूज करता है लेकिन ग्रेट लोगों को अलग बनाता है। ग्रांट कार्डोन इस चैप्टर में कहते हैं गिव गिव गिव। और यह सुनकर कई लोग सोचते हैं अगर मैं देता ही रहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यही माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है।
गिविंग वीकनेस नहीं है, गिविंग पावर है। जब तुम वैल्यू देते हो बिना इमीडिएट रिटर्न की चिंता किए, तब तुम मार्केट में स्पेस क्रिएट करते हो। जब तुम एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हो, तब ट्रस्ट डीपन होता है। और जहां ट्रस्ट डीपन होता है, वहां बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। ग्रांट कहते हैं, स्टॉप ट्राइंग टू गेट एंड स्टार्ट ट्राइंग टू गिव। कई सेल्स पीपल सिर्फ कमीशन के बारे में सोचते हैं, डील क्लोज हो जाए, पैसा मिल जाए। ये स्कैरसिटी माइंडसेट है। प्रोफेशनल अबंडेंस माइंडसेट रखता है। वो पूछता है, मैं इस कस्टमर को और क्या दे सकता हूं? एक्स्ट्रा क्लैरिटी, एक्स्ट्रा फॉलोअप, एक्स्ट्रा अटेंशन। गिविंग का मतलब फ्री में काम करना नहीं है। गिविंग का मतलब है वैल्यू क्रिएट करना। जब तुम जेन्युइनली हेल्प करते हो, एजुकेट करते हो, गाइड करते हो, तो कस्टमर तुम्हें सिर्फ सेलर नहीं, एडवाइजर समझने लगता है। एडवाइजर को रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्ट से लॉयल्टी आती है, लॉयल्टी से रिपीट बिजनेस आता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। लेकिन ये इमीडिएट नहीं होता, ये कॉम्पाउंड होता है। आज तुम वैल्यू देते हो, कल रेफरल मिलता है। आज तुम पेशेंस दिखाते हो, कल बिग क्लाइंट आता है। आज तुम इंटीग्रिटी दिखाते हो, कल रेपुटेशन बनती है। गिविंग लॉन्ग टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म में शायद एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड बिल्ड होता है। और रिमेंबर, ब्रांड इनकम जनरेट करता है। गिविंग एटीट्यूड तुम्हारी एनर्जी भी चेंज करता है। अगर तुम डेस्परेट हो, मुझे सेल चाहिए, तो प्रेशर क्रिएट होगा। अगर तुम माइंडसेट रखते हो, मैं हेल्प करने आया हूं, तो कंफर्ट क्रिएट होगा। कंफर्ट से डिसीजन आसान होता है। कस्टमर फील करेगा कि तुम पुश नहीं कर रहे, गाइड कर रहे हो। ग्रांट कहते हैं, गिव अटेंशन। आज की दुनिया में अटेंशन रेयर है। जब तुम फुल अटेंशन देते हो, फोन साइड में रखते हो, एक्टिवली लिसन करते हो, तो सामने वाला फील करता है कि वह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस फील होना पावरफुल इमोशन है। गिविंग पेशेंस भी है। कस्टमर कंफ्यूज्ड है, टाइम दो। कस्टमर हेजिटेट कर रहा है, स्पेस दो। प्रेशर शॉर्ट टर्म क्लोज दे सकता है, लेकिन गिविंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देता है। गिविंग नॉलेज है। प्रोडक्ट एक्सप्लेन करो डिटेल में, ऑप्शंस क्लियर करो, प्रोज एंड कॉन्स ऑनेस्ट बताओ। जब कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजन लेता है, तो रिग्रेट कम होता है। रिग्रेट कम होगा तो रिफंड कम होगा। गिविंग सपोर्ट है। सेल के बाद डिसअपियर मत हो जाओ, चेक करो प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं, हेल्प करो। स्मॉल जेस्चर्स पावरफुल होते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, गिव अनटिल इट हर्ट्स। मतलब एफर्ट में कॉम्प्रोमाइज मत करो, एनर्जी हाई रखो, सर्विस स्ट्रांग रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। गिविंग माइंडसेट इनसिक्योरिटी हटाता है। जब तुम वैल्यू फोकस करते हो, तो कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन प्राइस से compete करेगा, तुम रिलेशनशिप से compete करोगे। रिलेशनशिप ऑलवेज विंस। गिविंग ऑथेंटिसिटी डिमांड करता है। फेक गिविंग जल्दी पकड़ी जाती है। रियल केयर फील होता है। अगर तुम जेन्युइनली कस्टमर की ग्रोथ चाहते हो, तो टोन, बॉडी लैंग्वेज, वर्ड सब रिफ्लेक्ट करेंगे। ग्रांट का मैसेज सिंपल है, स्टॉप काउंटिंग व्हाट यूर गेटिंग एंड स्टार्ट काउंटिंग व्हाट यूर गिविंग। इनकम इनडायरेक्टली ग्रो होगी, नेटवर्क एक्सपैंड होगा, रेपुटेशन स्ट्रांग होगी। गिविंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। कई बार सेल इमीडिएट नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट सीड लग जाएगा। सीड समय के साथ ट्री बनेगा, और ट्री लॉन्ग टर्म शेड देगा। आज डिसाइड करो, मैं सिर्फ क्लोज करने नहीं जाऊंगा, मैं वैल्यू देने जाऊंगा। मैं सिर्फ कमीशन नहीं देखूंगा, मैं कनेक्शन देखूंगा, मैं एक्स्ट्रा माइल जाऊंगा। बिकॉज गिविंग वीक लोगों का काम नहीं है, गिविंग कॉन्फिडेंट लोगों का काम है। जब तुम गिव करते हो, तब तुम कंट्रोल में होते हो, तब तुम लीडर होते हो, तब तुम रिमेंबर्ड होते हो। और याद रखो, मार्केट याद रखता है उन लोगों को जो देते हैं, मार्केट भूल जाता है उन लोगों को जो सिर्फ लेते हैं। गिव क्लैरिटी, गिव एफर्ट, गिव रिस्पेक्ट, गिव एनर्जी, गिव इंटेग्रिटी। और जब तुम ये कंसिस्टेंटली करते हो, तो सेल्स चेस नहीं करनी पड़ेगी, सेल्स तुम्हें ढूंढेगी। बिकॉज इन द एंड, द मोर यू गिव, द मोर यू ग्रो। चैप्टर 12, हार्ड सेल। हार्ड सेल, ये शब्द सुनते ही कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हार्ड सेल मतलब दबाव डालना, फोर्स करना, पुश करना। लेकिन ग्रांट कार्डोन जिस हार्ड सेल की बात करते हैं, वह प्रेशर नहीं है, वह सर्टेनिटी है, वह इंटेंसिटी है, वह कमिटमेंट है। हार्ड सेल का मतलब है तुम अपने प्रोडक्ट पर इतने श्योर हो कि तुम हाफ हार्टेड नहीं रह सकते। सॉफ्ट एनर्जी, सॉफ्ट एफर्ट, सॉफ्ट क्लोजिंग, ये एवरेज रिजल्ट्स देता है। हार्ड सेल मतलब
क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ क्लोज करना। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है, प्रॉब्लम समझ चुका है, वैल्यू देख चुका है और फिर भी हेजिटेट कर रहा है, तो तुम्हारा काम है उसे डिसीजन तक गाइड करना। कई सेल्स पीपल इस मोमेंट पर पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे पुश करेंगे तो कस्टमर नाराज हो जाएगा। लेकिन याद रखो, इनडिसीजन भी पेन है। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन जेन्युइनली हेल्पफुल है तो कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प करना सर्विस है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, हार्ड सेल इज अबाउट कमिटमेंट नॉट एग्रेशन। एग्रेशन ईगो से आती है, कमिटमेंट बिलीफ से आता है। अगर तुम कमिटेड हो कि कस्टमर बेस्ट डिसीजन ले तो तुम्हारी एनर्जी फर्म होगी लेकिन रिस्पेक्टफुल होगी। हार्ड सेल का मतलब है फॉलो अप छोड़ना नहीं। कस्टमर कहे मैं सोचकर बताऊंगा, सॉफ्ट सेलर कहेगा ठीक है और वेट करेगा। हार्ड सेलर पोलाइटली पूछेगा आप किस चीज पर सोच रहे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, हम अभी क्लैरिटी दे सकते हैं। यह प्रेशर नहीं है, यह लीडरशिप है। लीडरशिप अनकंफर्टेबल हो सकती है लेकिन ग्रोथ भी अनकंफर्टेबल है। हार्ड सेल क्लैरिटी मांगता है। क्लोजिंग आस्क क्लियरली करो, क्या हम आज प्रोसीड करें, क्या आप रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए। हाफ क्वेश्चन मत पूछो, कॉन्फिडेंट टोन रखो, आई कांटेक्ट स्ट्रांग रखो, साइलेंस टॉलरेट करो। हार्ड सेल का मतलब है ऑब्जेक्शन पर रुकना नहीं। कस्टमर कहे प्राइस ज्यादा है, सॉफ्ट सेलर डिस्काउंट देगा, हार्ड सेलर वैल्यू रिइंफोर्स करेगा। मैं समझता हूं इन्वेस्टमेंट बड़ा है, इसी वजह से रिजल्ट भी बड़ा होगा। फर्म रहो, काम रहो, स्टेडी रहो। ग्रांट कहते हैं इफ यू ट्रूली बिलीव यू विल इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब रूड होना नहीं है, इंसिस्ट का मतलब है क्लैरिटी तक जाना। अगर कस्टमर कंफ्यूज्ड है तो एक्सप्लेन करो, अगर डर रहा है तो रीअश्योर करो, अगर डिले कर रहा है तो रिमाइंड करो। हार्ड सेल का मतलब है अर्जेंसी क्रिएट करना। लाइफ में लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर तुम अर्जेंसी नहीं दिखाओगे तो डिसीजन डिले होगा, लेकिन फेक अर्जेंसी मत बनाओ, रियल कॉन्सिक्वेंसेस दिखाओ। अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट मंथ रिजल्ट दिखेगा, अगर डिले करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। हार्ड सेल करेज मांगता है, फियर नेचुरल है लेकिन फियर एक्शन से डिसॉल्व होता है। अगर तुम क्लोजिंग से डरोगे तो इनकम लिमिटेड रहेगी। ग्रांट कार्डोन कहते हैं नो वन इज ऑफेंडेड बाय कॉन्फिडेंस। लोग प्रेशर से ऑफेंडेड होते हैं, कॉन्फिडेंस से नहीं। हार्ड सेल कॉन्फिडेंस है, ये बिलीफ है कि तुम्हारा प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, ये कमिटमेंट है कि कस्टमर बेस्ट डिसीजन ले। हार्ड सेल परसिस्टेंस है, एक कॉल से सेल नहीं हुई दूसरा कॉल करो, एक मीटिंग में क्लोज नहीं हुआ फॉलो अप स्केड्यूल करो। प्रोफेशनल फॉलो अप करता है, एमेच्योर वेट करता है। हार्ड सेल माइंडसेट प्रोएक्टिव है, मैं देखूंगा क्या होता है, एटीट्यूड नहीं। मैं रिजल्ट क्रिएट करूंगा एटीट्यूड है। लेकिन रिमेंबर, हार्ड सेल विदाउट ट्रस्ट डेंजरस है। ट्रस्ट पहले बिल्ड करो, वैल्यू क्लियर करो, कनेक्शन स्ट्रांग करो, फिर फर्म क्लोज करो। हार्ड सेल ईगो फाइट नहीं है, हार्ड सेल अलाइनमेंट है। जब कस्टमर ऑलमोस्ट रेडी है तो उसे फिनिश लाइन तक ले जाओ। ग्रांट का मैसेज सिंपल है, डोंट अपोलोजाइज फॉर बीइंग कमिटेड। अगर तुम बिलीव करते हो तो स्ट्रांग रहो, अगर तुम बिलीव नहीं करते तो इंप्रूव करो, लेकिन हाफ बिलीव के साथ मार्केट में मत जाओ। हाफ बिलीव हाफ रिजल्ट्स देता है। हार्ड सेल इंटेंसिटी है, एनर्जी हाई रखो, पॉस्चर स्ट्रांग रखो, टोन स्टेडी रखो, स्माइल जेन्युइन रखो, क्लोजिंग क्लियर रखो। और रिमेंबर, सॉफ्ट एफर्ट सॉफ्ट इनकम देता है, स्ट्रांग एफर्ट स्ट्रांग इनकम देता है। हार्ड सेल रूड नहीं है, हार्ड सेल फोकस्ड है, हार्ड सेल क्लियर है, हार्ड सेल कमिटेड है। आज डिसाइड करो, मैं हेजिटेंट नहीं रहूंगा, मैं क्लियर रहूंगा, मैं फर्म रहूंगा, मैं फॉलो अप नहीं छोड़ूंगा, मैं क्लोज करने से नहीं डरूंगा। बिकॉज अगर तुम स्ट्रांग नहीं रहोगे तो डाउट स्ट्रांग हो जाएगा और डाउट सेल डिस्ट्रॉय करता है। बी कॉन्फिडेंट, बी सर्टन, बी कमिटेड, क्लोज विथ स्ट्रेंथ। और जब तुम हार्ड सेल का रियल मीनिंग समझ जाओगे तो तुम रियलाइज करोगे कि यह प्रेशर नहीं, यह पैशन है। पैशन टू सर्व, पैशन टू लीड, पैशन टू क्लोज। सेल विद इंटेंसिटी, सेल विद इंटीग्रिटी, और दुनिया तुम्हारी सर्टेनिटी को इग्नोर नहीं कर पाएगी। चैप्टर 13, मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन, यही वो जगह है जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और विनर्स अलग हो जाते हैं। ग्रांट कार्डोन इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन एक्सप्लोसिव कॉन्सेप्ट देते हैं।
अगर तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन लेना होगा। स्मॉल एक्शन स्मॉल रिजल्ट देता है, मीडियम एक्शन मीडियम रिजल्ट देता है, लेकिन मैसिव एक्शन मार्केट को हिला देता है। बहुत लोग प्लान बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, स्ट्रैटेजी सोचते हैं, लेकिन एक्शन लिमिटेड लेते हैं। फिर कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ग्रांट कहते हैं प्रॉब्लम गोल में नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन में है। अगर तुम 10 कॉल्स करते हो तो एवरेज रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम 100 कॉल्स करते हो तो अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई होगी। मैसिव एक्शन फियर को क्रश करता है। जब तुम हेजिटेट करते हो फियर बढ़ता है। जब तुम एक्शन लेते हो फियर श्रिंक होता है। मैसिव एक्शन क्लैरिटी लाता है। जब तुम ज्यादा एंगेज करते हो, ज्यादा पिच करते हो, ज्यादा क्लोज करते हो तो स्किल इंप्रूव होती है। एक्सपीरियंस स्पीड से आता है, स्पीड एक्शन से आता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज नॉट टेकिंग मैसिव एक्शन। मार्केट रिवॉर्ड करता है मूवमेंट को। अगर तुम विजिबल नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, परसिस्टेंट नहीं हो तो मार्केट तुम्हें इग्नोर कर देगा। मैसिव एक्शन प्रोएक्टिव है। वेट मत करो कि अपॉर्चुनिटी आए, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। कोल्ड कॉल्स करो, फॉलो अप स्ट्रांग रखो, न्यू क्लाइंट्स अप्रोच करो, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करो। मैसिव एक्शन कंफर्ट जोन तोड़ता है। कंफर्ट जोन सेफ है लेकिन ग्रोथ नहीं देता। ग्रोथ प्रेशर में होती है। ग्रांट कहते हैं सक्सेस इज योर ड्यूटी। अगर तुम्हारे फैमिली को बेटर लाइफ चाहिए, अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर तुम्हें रिकॉग्निशन चाहिए तो एवरेज एफर्ट नहीं चलेगा। मैसिव एक्शन माइंडसेट डिमांड करता है। एक्सक्यूज एलिमिनेट करो। टाइम नहीं है, टाइम बनाओ। एनर्जी लो है, एनर्जी बिल्ड करो। फियर है, फेस करो। मैसिव एक्शन क्लैरिटी देता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर तुम 5 प्रेजेंटेशंस दोगे तो पैटर्न समझ आएगा। अगर तुम 50 प्रेजेंटेशंस दोगे तो मास्टरी आएगी। रिपीटिशन कॉन्फिडेंस बनाता है, कॉन्फिडेंस क्लोजिंग बनाता है, क्लोजिंग इनकम बनाती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं डू मोर देन यू थिंक इज नेसेसरी। अगर तुम्हें लगता है 20 कॉल्स इनफ हैं तो 40 करो। अगर लगता है एक फॉलो अप इनफ है तो 5 करो। मार्केट नॉइज से भरा है। अगर तुम लाउड नहीं हो तो लॉस्ट हो जाओगे। मैसिव एक्शन अर्जेंसी क्रिएट करता है। जब तुम स्पीड में होते हो तो मोमेंटम बनता है। मोमेंटम पावरफुल है। मोमेंटम हेजिटेशन को खत्म करता है। मोमेंटम डाउट को दबाता है। मोमेंटम मार्केट में प्रेजेंस दिखाता है। मैसिव एक्शन के साथ डिसिप्लिन जरूरी है। रैंडम हसल नहीं, फोकस्ड हसल। डेली टारगेट्स क्लियर रखो, एक्टिविटी ट्रैक करो, मेजर करो, इंप्रूव करो। ग्रांट कहते हैं यू डोंट नीड मोर लक, यू नीड मोर एक्शन। लक प्रिपेयर्ड लोगों के पास आता है। प्रिपेयर्ड वही है जो डेली एक्शन लेता है। मैसिव एक्शन रिजेक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन रिजेक्शन एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। एक्सपीरियंस स्किल बढ़ाएगा, स्किल इनकम बढ़ाएगी। मैसिव एक्शन माइंडसेट कहता है मैं वेट नहीं करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा। अगर सेल नहीं आ रही तो एक्टिविटी बढ़ाओ। अगर पाइपलाइन एम्प्टी है तो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाओ। अगर कॉन्फिडेंस लो है तो प्रैक्टिस बढ़ाओ। एक्शन सॉल्यूशन है, थिंकिंग अलोन सॉल्यूशन नहीं है। प्लानिंग अलोन सॉल्यूशन नहीं है। एक्शन ही ब्रिज है ड्रीम और रियलिटी के बीच। ग्रांट कार्डोन का मैसेज क्लियर है। एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। मार्केट कंपेटिटिव है। अगर तुम एवरेज रहोगे तो इनविजिबल रहोगे। मैसिव एक्शन विजिबिलिटी देता है। विजिबिलिटी अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी ग्रोथ देती है। इमेजिन करो तुम डेली डबल एफर्ट दे रहे हो। डबल कॉल्स, डबल मीटिंग्स, डबल फॉलोअप्स। कुछ ही महीनों में डिफरेंस दिखाई देगा। मैसिव एक्शन शॉर्ट टर्म में एग्जॉस्टिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रीडम देता है। स्लो एक्शन लॉन्ग टर्म स्ट्रगल देता है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। ग्रांट कहते हैं बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज। ऑब्सेस्ड एक्शन मैसिव होता है, एवरेज एक्शन लिमिटेड होता है। अगर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन लेना होगा। आज से कमिटमेंट लो। मैं सेफ नहीं खेलूंगा, मैं विजिबल रहूंगा, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं एक्स्ट्रा माइल जाऊंगा। मैसिव एक्शन डाउट को साइलेंस करता है। मैसिव एक्शन कंपटीशन को आउटवर्क करता है। मैसिव एक्शन ड्रीम को रियलिटी बनाता है। थिंक बिग, एक्ट बिगर। बिकॉज सेल्स में रूल सिंपल है। द वन हु डज द मोस्ट अर्न्स द मोस्ट। मूव फास्ट, मूव स्ट्रांग, मूव कंसिस्टेंटली। और याद रखो मैसिव एक्शन ही डिफरेंस है एवरेज और अनस्टॉपेबल के बीच। टेक मैसिव एक्शन
और देखो कैसे रिजल्ट्स खुद तुम्हारी तरफ मूव करने लगते हैं। चैप्टर 14, द पावर बेस। पावर बेस, ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन अगर तुम इसे सच में समझ लो तो तुम्हारी सेल्स, तुम्हारी इन्फ्लुएंस, तुम्हारी इनकम तीनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं हर सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के पास एक पावर बेस होता है। पावर बेस क्या है? वह लोग जो तुम्हें जानते हैं, जो तुम पर ट्रस्ट करते हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ओल्ड क्लाइंट्स, कॉलेग्स, सोशल मीडिया कनेक्शंस, ये सब तुम्हारी पावर बेस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग अपनी पावर बेस को इग्नोर कर देते हैं। वे स्ट्रेंजर्स को चेस करते रहते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी उनके नेटवर्क में ही पड़ी होती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं योर फर्स्ट सेल शुड ऑलवेज बीट योर पावर बेस। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड है। अगर ट्रस्ट है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्लोजिंग ईजी है। लेकिन कई लोग हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है क्या मैं अपने जान पहचान वालों को सेल करूं, या अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ये फेयर नेचुरल है, लेकिन अननेसेसरी है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जेन्युइनली वैल्यू देता है तो तुम्हारा पावर बेस डिजर्व करता है कि तुम उन्हें अपॉर्चुनिटी दो। पावर बेस को इग्नोर करना डिसरिस्पेक्ट है। ग्रांट कहते हैं पीपल हु नो यू शुड नॉट हियर अबाउट योर सक्सेस फ्रॉम समवन एल्स। अगर तुम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो और तुम्हारे फ्रेंड्स को पता ही नहीं, तो फॉल्ट किसका है? विजिबिलिटी जरूरी है। अपनी पावर बेस को बताओ कि तुम क्या करते हो। क्लियर मैसेज दो, कॉन्फिडेंट मैसेज दो। मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं। क्लैरिटी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। पावर बेस रेफरल का सोर्स है। अगर वे खुद बाय नहीं करते तो वे रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड तभी करेंगे जब उन्हें पता होगा कि तुम क्या करते हो। ग्रांट कार्डोन कहते हैं डोंट अस्यूम दे नो, एक्सप्लिसिट बताओ, कॉन्फिडेंटली बताओ, रेगुलरली रिमाइंड करो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पावर बेस्ड रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है। फॉलो अप करो, वैल्यू शेयर करो, कनेक्ट रहो। जब तुम्हारा पावर बेस एक्टिव रहता है तो बिजनेस स्टेबल रहता है। कोल्ड मार्केट टफ हो सकता है, लेकिन वार्म मार्केट सपोर्टिव होता है। पावर बेस क्रेडिबिलिटी देता है। अगर तुम्हारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स सेटिस्फाइड हैं तो न्यू क्लाइंट्स कंफर्टेबल होंगे। टेस्टिमोनियल पावरफुल है। वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग है। ग्रांट कहते हैं बिल्ड योर पावर बेस बिफोर यू नीड इट। नेटवर्किंग लास्ट मिनट नहीं किया जाता, डेली बिल्ड किया जाता है। कनेक्शंस नर्चर किए जाते हैं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ तब कांटेक्ट करते हो जब तुम्हें सेल चाहिए तो रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल बन जाती है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वीक होती है, जेन्युइन रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। पावर बेस रिस्पेक्ट से ग्रो होती है। ओवर प्रॉमिस मत करो, डिलीवर स्ट्रांग करो। अगर तुम डिलीवर करते हो तो पावर बेस एक्सपैंड होगी। हर सेटिस्फाइड क्लाइंट नेक्स्ट पावर बेस मेंबर है। ग्रांट कार्डोन का मैसेज सिंपल है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। लेकिन नेटवर्क पैसिव नहीं होना चाहिए। एक्टिव रखो, एंगेज करो, कम्युनिकेट करो, सपोर्ट करो। पावर बेस लेवरेज है। अगर तुम 100 लोगों को जानते हो और हर एक तुम्हारे लिए एक डोर खोल सकता है तो अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। लेकिन कंडीशन है क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। पावर बेस स्ट्रेंथ तब दिखती है जब मार्केट टफ हो, जब न्यू लीड स्लो हो तब रेफरल स्ट्रांग सपोर्ट देता है, जब कंपटीशन हाई हो तब ट्रस्ट डिफरेंस क्रिएट करता है। पावर बेस लॉयल्टी देता है, लॉयल्टी स्टेबिलिटी देती है, स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस ग्रोथ देता है। ग्रांट कहते हैं नेवर नेग्लेक्ट द पीपल क्लोजेस्ट टू यू। रिस्पेक्ट करो, अप्रिशिएट करो, स्टे कनेक्टेड, उनकी सक्सेस सेलिब्रेट करो। रिलेशनशिप टू वे होती है। पावर बेस ईगो से नहीं, ह्यूमिलिटी से ग्रो होती है। हेल्प करो, गिव वैल्यू, सपोर्ट करो। व्हेन यू सपोर्ट अदर्स दे सपोर्ट यू। पावर बेस मार्केटिंग से स्ट्रांग नहीं होती, कनेक्शन से स्ट्रांग होती है। आज से डिसाइड करो, मैं अपनी पावर बेस इग्नोर नहीं करूंगा। मैं क्लियरली कम्युनिकेट करूंगा कि मैं क्या करता हूं। मैं रिलेशनशिप नर्चर करूंगा, मैं वैल्यू डिलीवर करूंगा। बिकॉज सेलिंग सिर्फ स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं होती, सेलिंग ट्रस्ट के साथ होती है। और ट्रस्ट सबसे पहले तुम्हारी पावर बेस में मिलता है। स्ट्रांग पावर बेस स्ट्रांग फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग स्टेबल है, बिल्डिंग स्टेबल है तो ग्रोथ अनस्टॉपेबल है। बिल्ड योर पावर बेस, रिस्पेक्ट योर पावर बेस, सर्व योर पावर बेस, और देखो कैसे अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होने लगती हैं। बिकॉज जब तुम्हारी पावर बेस स्ट्रांग होती है तो तुम अकेले नहीं होते,
तुम सपोर्टेड होते हो, कनेक्टेड होते हो, ट्रस्टेड होते हो, और ट्रस्टेड सेल्स पर्सन को मार्केट इग्नोर नहीं कर सकता। चैप्टर 15, टाइम। टाइम, ये वर्ड सिंपल है, लेकिन सेलिंग की दुनिया में यह सबसे पावरफुल एसेट है। ग्रांट कार्डन कहते हैं, टाइम तुम्हारा एनिमी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करते तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। हर सेल्स पर्सन के पास 24 घंटे ही होते हैं। डिफरेंस टाइम में नहीं है, डिफरेंस यूज में है। कुछ लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, कुछ लोग टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट है। अगर तुम्हारा डे रैंडम है तो रिजल्ट भी रैंडम होगा। अगर तुम्हारा डे स्ट्रक्चर्ड है तो इनकम प्रिडिक्टेबल होगी। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, डोंट से यू डोंट हैव टाइम, से इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। ये लाइन अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच है। अगर प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर रहे तो प्रायोरिटी नहीं है। अगर फॉलोअप डिले कर रहे तो प्रायोरिटी नहीं है। अगर स्किल प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो प्रायोरिटी नहीं है। टाइम एक्सक्यूज नहीं है, टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन अपना दिन प्लान करता है। मॉर्निंग एनर्जी हाई होती है तो टफ्स्ट काम पहले करो। कोल्ड कॉल्स, न्यू लीड्स, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, इजी टास्क्स बाद में करो। टाइम का मिसयूज सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से होता है। फोन नोटिफिकेशन, अनप्लान्ड कन्वर्सेशंस, रैंडम स्क्रॉलिंग। ग्रांट कहते हैं, प्रोटेक्ट योर टाइम लाइक योर इनकम डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। हर मिनट पोटेंशियल इनकम है। अगर तुम 1 आवर आइडल हो तो शायद 1 अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। टाइम डिसिप्लिन मांगता है। कैलेंडर क्लियर रखो, अपॉइंटमेंट्स कंफर्म करो, फॉलो अप स्केड्यूल्ड रखो। प्रोफेशनल पंक्चुअल होता है, लेट पहुंचना ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करता है। टाइम रिस्पेक्ट करना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुम अपने टाइम को सीरियस नहीं लेते तो मार्केट भी सीरियस नहीं लेगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, बी ऑब्सेस्ड विद टाइम। ऑब्सेस्ड मतलब अवेयर। कितना टाइम प्रोस्पेक्टिंग में जा रहा है, कितना टाइम क्लोजिंग में, कितना टाइम प्रिपरेशन में। मेजर करो, ट्रैक करो, इंप्रूव करो। टाइम लेवरेज भी है। अगर तुम सिस्टम्स क्रिएट करते हो, ऑटोमेशन यूज करते हो तो टाइम मल्टीप्लाई होता है। अगर रिपीट टास्क्स ऑप्टिमाइज करते हो तो फोकस हाई वैल्यू एक्टिविटी पर जाता है। हाई वैल्यू एक्टिविटी इनकम क्रिएट करती है। लो वैल्यू एक्टिविटी बिजी रखती है लेकिन मनी नहीं बनाती। बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। टाइम इमोशनल कंट्रोल भी मांगता है। रिजेक्शन के बाद आवर्स वेस्ट मत करो, क्विक रिकवर करो, नेक्स्ट कॉल करो, मोमेंटम मेंटेन रखो। ग्रांट कहते हैं, स्पीड इज पावर। अगर तुम फास्ट मूव करते हो तो अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो। स्लो डिसीजन अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है। टाइम अर्जेंसी क्रिएट करता है। कस्टमर डिले करे तो पोलाइटली रिमाइंड करो। अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन नहीं रहती, लेकिन अर्जेंसी फेक मत बनाओ। रियल टाइमलाइन क्लियर करो। टाइम लॉन्ग टर्म विजन भी मांगता है। डेली एक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग भी जरूरी है। स्किल इंप्रूवमेंट के लिए टाइम निकालो, ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालो, रीडिंग के लिए टाइम निकालो। ग्रोथ इंटेंशनल होती है, रैंडम नहीं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, ट्रीट टाइम लाइक मनी। अगर कोई तुम्हारा पैसा वेस्ट करे तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो टाइम वेस्ट क्यों टॉलरेट करते हो? बाउंड्रीज सेट करो, अननेसेसरी मीटिंग्स अवॉइड करो। क्लियर ऑब्जेक्टिव के बिना कॉन्वर्सेशन लंबी मत खींचो। टाइम फोकस डिमांड करता है, मल्टीटास्किंग इल्यूजन है। सिंगल टास्क फोकस स्ट्रांग है। जब तुम कॉल कर रहे हो तो फुल फोकस कॉल पर, जब मीटिंग में हो तो फुल प्रेजेंस मीटिंग में। डिस्ट्रैक्शन रिजल्ट डिस्ट्रॉय करता है। टाइम डेली रूटीन मांगता है। कंसिस्टेंट वेकअप टाइम, कंसिस्टेंट वर्क ब्लॉक्स, कंसिस्टेंट रिव्यू टाइम। कंसिस्टेंसी क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस क्लोजिंग देता है। ग्रांट का मैसेज क्लियर है, इफ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम समवन एल्स विल। मार्केट, डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिविटी सब तुम्हारा टाइम ले लेंगे, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो टाइम तुम्हारे फेवर में काम करेगा। टाइम कंपाउंड करता है। डेली स्मॉल एफर्ट मंथ्स में बिग डिफरेंस बनाता है। डेली 10 एक्स्ट्रा कॉल्स 6 मंथ्स में ह्यूज पाइपलाइन बनाती हैं। डेली 30 मिनट्स स्किल प्रैक्टिस 1 ईयर में मास्टरी बनाती है। टाइम स्लो दिखता है लेकिन पावरफुल है। आज डिसाइड करो, मैं अपने टाइम का रिस्पेक्ट करूंगा, मैं प्लान के साथ काम करूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन कम करूंगा, मैं हाई वैल्यू एक्टिविटी पर फोकस करूंगा। बिकॉज सेलिंग में टाइम लॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, टाइम इन्वेस्टेड मतलब इनकम क्रिएटेड। यूज योर टाइम वाइजली, प्रोटेक्टेड, डायरेक्टेड, मैक्सिमाइज्ड। और याद रखो, टाइम इक्वल है सबके लिए, लेकिन रिजल्ट इक्वल नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक है,
हु कंट्रोल्स देयर टाइम एंड हु डजंट। कंट्रोल योर टाइम और तुम्हारी सेल्स, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी इनकम तीनों एक्सेलरेट हो जाएंगी। चैप्टर 16, एटीट्यूड। एटीट्यूड। अगर सेलिंग की दुनिया में कोई इनविजिबल फोर्स है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, तो वह है एटीट्यूड। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, प्रोडक्ट एवरेज हो सकता है, मार्केट टफ हो सकता है, कंपटीशन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड स्ट्रांग है तो तुम गेम में बने रहोगे, और अगर एटीट्यूड वीक है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाएगी। एटीट्यूड तुम्हारी वॉइस में दिखता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, तुम्हारे रिस्पॉन्स में दिखता है। कस्टमर तुम्हारे वर्ड्स से पहले तुम्हारी एनर्जी बाय करता है। अगर तुम लो एनर्जी में हो, कंप्लेन कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो सामने वाला महसूस कर लेगा, और जब एनर्जी वीक होती है तो ट्रस्ट भी वीक होता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, योर एटीट्यूड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। सेल्स टफ है, रिजेक्शन होगा, डिले होगा, ऑब्जेक्शंस आएंगे, कंपटीशन मिलेगा। अगर हर नो तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना मुश्किल होगा। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी। कस्टमर रूड हो सकता है, लेकिन तुम्हारा टोन काल्म रहेगा। डील डिले हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कंसिस्टेंसी स्टेडी रहेगी। मार्केट स्लो हो सकता है, लेकिन तुम्हारी एफर्ट स्ट्रांग रहेगी। एटीट्यूड चॉइस है। मॉर्निंग में उठते ही तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, कंप्लेन करना या compete करना। अगर तुम सोचते हो आज शायद कुछ नहीं होगा, तो बिहेवियर भी स्लो होगा। अगर तुम सोचते हो आज मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा, तो एक्शन एग्रेसिव होगा। ग्रांट कहते हैं, सक्सेस इज 80% एटीट्यूड एंड 20% स्किल। स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटीट्यूड फ्यूल है। फ्यूल नहीं होगा तो इंजन पावरफुल होते हुए भी मूव नहीं करेगा। एटीट्यूड कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। अगर तुम खुद पर डाउट करते हो तो हेजिटेशन आएगा। अगर तुम खुद को केपेबल मानते हो तो क्लैरिटी आएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड फेक स्माइल नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड डिसिप्लिन थिंकिंग है। जब प्रॉब्लम आए तो तुम सॉल्यूशन फोकस रखो। जब ऑब्स्टिकल आए तो तुम ऑल्टरनेटिव खोजो। जब रिजेक्शन मिले तो तुम नेक्स्ट कॉल करो। एटीट्यूड कंटेजियस है। अगर तुम ऑफिस में पॉजिटिव हो तो टीम अपलिफ्ट होगी। अगर तुम नेगेटिव हो तो एनवायरनमेंट हैवी हो जाएगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, स्टे सोल्ड ऑन योरसेल्फ। अगर तुम खुद पर सोल्ड हो तो मार्केट पर सेल करना आसान हो जाएगा। एटीट्यूड प्रिपरेशन से इंप्रूव होता है। अनप्रिपेयर्ड व्यक्ति इनसिक्योर होता है, प्रिपेयर्ड व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंस एटीट्यूड को स्ट्रेंथन करता है। एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड से भी ग्रो होता है। अगर तुम डेली अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल हो तो प्रेशर कम लगेगा। अगर तुम सिर्फ प्रॉब्लम देखोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। एटीट्यूड रेजिलियंस है। फॉल होगा, लेकिन बाउंस बैक फास्ट होना चाहिए। रिजेक्शन परमानेंट नहीं है, फेलियर फाइनल नहीं है, डिले डिफीट नहीं है। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लॉन्ग टर्म विजन रखता है। आज की लॉस से आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होती, आज की स्ट्रगल फ्यूचर सक्सेस की ट्रेनिंग है। ग्रांट कहते हैं, नेवर लेट योर मूड डिक्टेट योर एक्शंस। मूड फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन मिशन स्टेबल होना चाहिए। प्रोफेशनल मूड से नहीं, कमिटमेंट से काम करता है। एटीट्यूड कम्युनिकेशन में दिखता है। स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, क्लियर टोन। हेजिटेशन एटीट्यूड रिवील करता है। कॉन्फिडेंस एटीट्यूड एम्पलीफाई करता है। एटीट्यूड एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो। डेली सेल्फ टॉक स्ट्रांग रखो। मैं केपेबल हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं परसिस्टेंट हूं। ये मोटिवेशन नहीं, मेंटल कंडीशनिंग है। ग्रांट कार्डोन का मैसेज सिंपल है, कंट्रोल योर एटीट्यूड और इट विल कंट्रोल योर रिजल्ट्स। अगर तुम कंप्लेन करोगे तो एक्सक्यूज मिलेंगे। अगर तुम compete करोगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एटीट्यूड जीत और हार के बीच डिफरेंस है। सेम मार्केट में दो लोग काम करते हैं, एक स्ट्रगल करता है, दूसरा ग्रो करता है। डिफरेंस एटीट्यूड है। आज डिसाइड करो, मैं रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्स से काम करूंगा। मैं एक्सक्यूज नहीं ढूंढूंगा, मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा। मैं एनर्जी हाई रखूंगा, मैं रेजिलियंस स्ट्रांग रखूंगा। बिकॉज सेलिंग सिर्फ टेक्निक नहीं है, सेलिंग माइंडसेट है, और माइंडसेट एटीट्यूड से बनता है। स्ट्रांग एटीट्यूड तुम्हें विजिबल बनाएगा, स्ट्रांग एटीट्यूड तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएगा, स्ट्रांग एटीट्यूड तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगा। रिमेंबर दिस, मार्केट टफ हो सकती है, कस्टमर्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे कंट्रोल में है। चूज पॉजिटिविटी, चूज डिसिप्लिन, चूज कॉन्फिडेंस, चूज परसिस्टेंस,
और जब तुम्हारा एटीट्यूड रॉक सॉलिड होगा तो रिजेक्शन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, डिले तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कंपटीशन तुम्हें डराएगा नहीं। यू विल स्टैंड फर्म, यू विल स्टे स्ट्रांग, यू विल कीप सेलिंग, क्योंकि अंत में एटीट्यूड डिसाइड्स एल्टीट्यूड। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड हाई है तो तुम्हारी सेल्स, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी इनकम सब एलिवेट हो जाएंगे। चैप्टर 17, द बिगेस्ट सेल ऑफ माई लाइफ। द बिगेस्ट सेल ऑफ माई लाइफ, यह कोई प्रोडक्ट की डील नहीं थी, यह कोई करोड़ों की ट्रांसैक्शन नहीं थी। ग्रांट कार्डोन जब इस बारे में बात करते हैं तो वह एक गहरी बात समझाते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी सेल हमेशा बाहर नहीं होती, वह अंदर होती है। सबसे बड़ी सेल वह होती है जब तुम खुद को बेचते हो, खुद को अपने ड्रीम पर, खुद को अपने पोटेंशियल पर, खुद को इस बात पर कि तुम एवरेज नहीं रहोगे। कई लोग सेल्स सीखते हैं, स्क्रिप्ट्स याद करते हैं, टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक जगह हार जाते हैं। वे खुद को कन्विंस नहीं कर पाते कि वे कैपेबल हैं। अगर तुम खुद पर सोल्ड नहीं हो तो तुम दुनिया को कैसे सेल करोगे? ग्रांट कार्डोन कहते हैं, द बिगेस्ट सेल यूल एवर मेक इज टू योरसेल्फ। जब मार्केट स्लो होता है तुम खुद को सेल करते हो कि अपॉर्चुनिटी अभी भी है। जब रिजेक्शन मिलता है तुम खुद को सेल करते हो कि मैं नेक्स्ट कॉल करूंगा। जब फियर आता है तुम खुद को सेल करते हो कि मैं एक्शन लूंगा। ये डेली प्रोसेस है। हर सुबह तुम्हें खुद को कन्विंस करना पड़ता है कि तुम विनर हो। अगर तुम खुद को बेच नहीं पाए तो डाउट तुम्हें बेच देगा, फियर तुम्हें बेच देगा, एक्सक्यूजेस तुम्हें बेच देंगे। द बिगेस्ट सेल डिसिप्लिन की है। अलार्म बजे और तुम उठो, ये सेल्फ सेल है। जिम जाओ, कॉल्स करो, प्रिपरेशन करो, ये सेल्फ सेल है। ग्रांट कहते हैं, आई हैड टू सेल माई सेल्फ ऑन सक्सेस व्हेन नोबडी एल्स बिलीव्ड इन मी। ये पावरफुल लाइन है। कई बार दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेगी, फ्रेंड्स डाउट करेंगे, फैमिली कंफ्यूज होगी, मार्केट इग्नोर करेगा, लेकिन अगर तुम खुद पर सोल्ड हो तो एक्सटर्नल ओपिनियन इरेलेवेंट हो जाएगा। द बिगेस्ट सेल कमिटमेंट की है। हाफ कमिटमेंट हाफ रिजल्ट देता है, फुल कमिटमेंट फुल ट्रांसफॉर्मेशन देता है। जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब जर्नी शुरू होती है। ग्रांट कार्डोन बताते हैं कि बिगेस्ट सेल कंफर्ट छोड़ने की है। कंफर्ट सेफ है लेकिन ग्रोथ नहीं देता। रिस्क अनकंफर्टेबल है लेकिन रिवॉर्ड देता है। अगर तुम खुद को रिस्क लेने के लिए सेल नहीं करोगे तो सेफ लाइफ में स्टक रहोगे। द बिगेस्ट सेल परसिस्टेंस की है। पहला, नो आए तो खुद को सेल करो, मैं रुकूंगा नहीं। दूसरा, नो आए फिर सेल करो, मैं इंप्रूव करूंगा। जब तक तुम खुद को पुश करते रहोगे ग्रोथ पॉसिबल है। बिगेस्ट सेल बिलीफ की है। अगर तुम खुद को बिलीव कर लेते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, तुम्हारी सर्विस पावरफुल है, तुम्हारी स्किल स्ट्रांग है, तो हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस सेल्फ सेल का रिजल्ट है। ग्रांट कहते हैं, वंस यू आर सोल्ड ऑन योरसेल्फ नथिंग कैन स्टॉप यू। मार्केट चैलेंज देगा, कंपटीशन अटैक करेगा, लेकिन अगर तुम इंटरनली क्लियर हो तो एक्सटर्नल प्रेशर टिक नहीं पाएगा। द बिगेस्ट सेल लॉन्ग टर्म विजन की है। शॉर्ट टर्म पेन इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म गेन इमेजिन करो। आज की स्ट्रगल फ्यूचर फ्रीडम है, लेकिन फ्यूचर फ्रीडम देखने के लिए इमेजिनेशन चाहिए। इमेजिनेशन को फ्यूल करने के लिए सेल्फ बिलीफ चाहिए। सेल्फ बिलीफ को मेंटेन करने के लिए डेली सेल्फ सेल चाहिए। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने गोल पर सोल्ड हूं? क्या मैं अपने ड्रीम पर सोल्ड हूं? क्या मैं अपनी पोटेंशियल पर सोल्ड हूं? अगर आंसर वीक है तो वर्क करो, रीडिंग करो, ट्रेनिंग लो, स्किल इंप्रूव करो, लेकिन डाउट में मत रुको। ग्रांट कार्डोन का मैसेज क्लियर है, डोंट वेट फॉर समवन एल्स टू बिलीव इन यू। फर्स्ट बिलीवर तुम्हें खुद बनना होगा। जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करते हो, जब तुम खुद को चैलेंज करते हो, जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो, तब तुम मार्केट में पावरफुल बनते हो। द बिगेस्ट सेल करेज की है। करेज बिना गारंटी के एक्शन लेना है। गारंटी रेयरली मिलती है, लेकिन एक्शन ऑलवेज अवेलेबल है। अगर तुम खुद को करेज बेच सकते हो तो सक्सेस डिस्टेंस कम हो जाएगी। और याद रखो, लाइफ में हर मोमेंट सेलिंग है। तुम अपने बॉस को सेल करते हो, तुम अपने कस्टमर को सेल करते हो, तुम अपने फैमिली को सेल करते हो, लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट है जब तुम खुद को सेल करते हो। अगर तुम खुद से हार गए तो कोई जीत मीनिंगफुल नहीं है। अगर तुम खुद को जीत गए तो कोई हार परमानेंट नहीं है। आज डिसीजन लो, मैं खुद पर सोल्ड हूं, मैं अपने ड्रीम पर सोल्ड हूं, मैं मैसिव एक्शन पर सोल्ड हूं, मैं ग्रोथ पर सोल्ड हूं, मैं कंफर्ट पर नहीं कमिटमेंट पर सोल्ड हूं। बिकॉज जब तुम खुद को पूरी सर्टेनिटी से सेल कर लेते हो तो मार्केट को कन्विंस करना आसान हो जाता है।
द बिगेस्ट सेल कमीशन की नहीं है, द बिगेस्ट सेल आइडेंटिटी की है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड कर लेते हो तो इनकम, कॉन्फिडेंस और इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं। सेल योरसेल्फ फर्स्ट, स्टे सोल्ड, स्टे कमिटेड, स्टे रिलेंटलेस, और फिर देखो कैसे तुम्हारी लाइफ की बिगेस्ट सेल तुम्हारी बिगेस्ट सक्सेस बन जाती है। चैप्टर 18, द परफेक्ट सेल्स प्रोसेस। परफेक्ट सेल्स प्रोसेस सुनने में यह टेक्निकल लगता है, लेकिन ग्रांट कार्डोन इसे बहुत सिंपल बनाते हैं। परफेक्ट सेल्स प्रोसेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये क्लैरिटी है, ये स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी है। सेलिंग रैंडम नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा प्रोसेस क्लियर नहीं है तो रिजल्ट भी अनप्रिडिक्टेबल होगा। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन प्रोसेस फॉलो करता है, एमेचर मूड फॉलो करता है। परफेक्ट सेल्स प्रोसेस अवेयरनेस से शुरू होता है। सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करो। एनर्जी लो होगी तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। वॉइस स्ट्रांग रखो, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखो, फर्स्ट इंप्रेशन पावरफुल रखो। पीपल डिसाइड फास्ट। अगर फर्स्ट 30 सेकेंड्स वीक हैं तो बाकी कॉन्वर्सेशन अपहिल बैटल बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है कनेक्शन। कस्टमर को फील होना चाहिए कि तुम उसे सुन रहे हो, सिर्फ बोलना नहीं है। लिसन करो, क्वेश्चंस पूछो, अंडरस्टैंड करो। आप किस चैलेंज से गुजर रहे हैं, आपका मेन गोल क्या है। जब कस्टमर बोलता है वह इमोशनली इन्वेस्ट करता है। थर्ड स्टेप है नीड आइडेंटिफाई करना। प्रोडक्ट पिच करने से पहले प्रॉब्लम क्लियर करो। अगर प्रॉब्लम डीप समझ में नहीं आई तो सॉल्यूशन जेनेरिक लगेगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं नेवर प्रेजेंट बिफोर यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट बिल्ड करती है। नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन। अब सॉल्यूशन दिखाओ, फीचर्स नहीं। बेनिफिट्स पर फोकस करो। यह प्रोडक्ट ऐसा है से ज्यादा पावरफुल है, यह प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करेगा। विजुअल लैंग्वेज यूज करो, फ्यूचर पिक्चर क्रिएट करो। कस्टमर इमेजिन करे कि लाइफ बेटर हो गई है। देन कम्स प्रपोजल। क्लियर ऑफर रखो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, प्राइस कॉन्फिडेंटली बोलो, साइलेंस टॉलरेट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्लोजिंग। बहुत लोग प्रेजेंटेशन पर एनर्जी स्पेंड करते हैं लेकिन क्लोजिंग पर वीक हो जाते हैं। ग्रांट कहते हैं इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। क्लियर आस्क करो, क्या हम प्रोसीड करें, क्या आप रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए। हेजिटेशन दिखाओगे तो हेजिटेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। फॉलो अप क्रिटिकल है। कई सेल्स फर्स्ट मीटिंग में क्लोज नहीं होती। प्रोफेशनल फॉलो अप करता है। स्केड्यूल फिक्स करो, रिमाइंडर भेजो, कंसिस्टेंसी दिखाओ। परफेक्ट सेल्स प्रोसेस परसिस्टेंस मांगता है। ऑब्जेक्शन आएंगे, प्राइस ऑब्जेक्शन, टाइमिंग ऑब्जेक्शन, ट्रस्ट ऑब्जेक्शन। फाइट मत करो, अग्री करो, क्लैरिफाई करो, गाइड करो। प्रोसेस इमोशन कंट्रोल भी मांगता है। अगर कस्टमर रूड है, काम रहो। अगर डील डिले है, स्टेडी रहो। इमोशनल रिएक्शन प्रोसेस ब्रेक कर देती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं ए प्रोसेस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। जब तुम्हें पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है तो फियर कम होता है। रैंडम सेलिंग स्ट्रेस देती है, स्ट्रक्चर्ड सेलिंग क्लैरिटी देती है। परफेक्ट सेल्स प्रोसेस मेजरमेंट भी मांगता है। ट्रैक करो, कितनी कॉल्स, कितनी मीटिंग्स, कितने क्लोजेस। डेटा इंप्रूवमेंट का बेस है। अगर क्लोज रेट लो है तो प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो। अगर मीटिंग्स कम हैं तो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाओ। प्रोसेस इंप्रूवमेंट माइंडसेट रखो। डेली रिफाइन करो, प्रैक्टिस करो, रोल प्ले करो, स्क्रिप्ट पॉलिश करो। प्रोफेशनल परफेक्शन नहीं ढूंढता, प्रोग्रेस ढूंढता है। परफेक्ट सेल्स प्रोसेस पेशेंस मांगता है। हर लीड इमीडिएट क्लोज नहीं होगी, लेकिन अगर प्रोसेस स्ट्रांग है तो पाइपलाइन हेल्थी रहेगी। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कंट्रोल द प्रोसेस एंड द आउटकम विल फॉलो। आउटकम पर ऑब्सेशन स्ट्रेस देता है, प्रोसेस पर ऑब्सेशन कंट्रोल देता है। जब तुम डेली प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हो तो रिजल्ट नेचुरली इंप्रूव होते हैं। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस रिपीटेशन से आता है, रिपीटेशन डिसिप्लिन से आता है, डिसिप्लिन सक्सेस से जुड़ा है। इमेजिन करो तुम डेली क्लियर प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग, कनेक्शन जेन्युइन, प्रेजेंटेशन पावरफुल, क्लोजिंग कॉन्फिडेंट, फॉलो अप कंसिस्टेंट। कुछ महीनों में आइडेंटिटी बदल जाएगी। सेल्स पर्सन से प्रोफेशनल बन जाओगे, प्रोफेशनल से टॉप परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर से लीडर। परफेक्ट सेल्स प्रोसेस लक नहीं है, यह डेली कमिटमेंट है। आज से डिसाइड करो, मैं रैंडम नहीं बेचूंगा, मैं स्ट्रक्चर्ड बेचूंगा, मैं गेस नहीं करूंगा, मैं फॉलो करूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा। बिकॉज सेलिंग आर्ट भी है लेकिन साइंस भी है। साइंस प्रोसेस से बनती है, आर्ट पैशन से बनती है। दोनों मिलेंगे
तो मास्टरी बनेगी। मास्टरी इनकम मल्टीप्लाई करेगी। और जब तुम्हारा सेल्स प्रोसेस परफेक्ट अलाइनमेंट में होगा तो कॉन्फिडेंस नेचुरल होगा, ऑब्जेक्शन मैनेजेबल होंगे, क्लोजिंग स्मूथ होगी, ग्रोथ स्टेडी होगी। फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट दी प्रोसेस, रिफाइंड इन प्रोसेस। और याद रखो, परफेक्ट रिजल्ट परफेक्ट प्रोसेस से आता है। प्रोसेस स्ट्रांग है तो परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस स्ट्रांग है तो सक्सेस इनविटेबल है। चैप्टर 19, सक्सेस इन सेलिंग। सक्सेस इन सेलिंग यह सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, यह सिर्फ डील्स क्लोज करने का नाम नहीं है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, सक्सेस इन सेलिंग एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है, एक कमिटमेंट है कि तुम एवरेज नहीं रहोगे। बहुत लोग सेल्स में आते हैं सिर्फ कमीशन के लिए, लेकिन जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वे सेल्स को प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं। वे इसे सीरियसली लेते हैं, वे इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं। सक्सेस लक से नहीं आती, सक्सेस स्किल से आती है, और स्किल रेपिटेशन से आती है। अगर तुम डेली कॉल्स नहीं कर रहे, डेली पिच नहीं कर रहे, डेली क्लोज नहीं कर रहे, तो मास्टरी कैसे आएगी? ग्रांट कार्डोन कहते हैं, सेलिंग इज नॉट समथिंग यू ट्राई, इट्स समथिंग यू कमिट टू। कमिटमेंट का मतलब है कंसिस्टेंसी। मूड अच्छा हो या खराब, एक्शन लेना है। मार्केट स्लो हो या फास्ट, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। रिजेक्शन मिले या प्रेज, फोकस स्टेडी रखना है। सक्सेस इन सेलिंग कॉन्फिडेंस से शुरू होती है। अगर तुम खुद अनश्योर हो तो कस्टमर भी अनश्योर होगा। कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रांग रखो, कंपेटिटर समझो, कस्टमर साइकोलॉजी समझो। प्रिपरेशन इनसिक्योरिटी को खत्म करती है। सक्सेस परसिस्टेंस मांगती है। पहला, नो फाइनल नहीं है। कई बार नो का मतलब होता है नॉट येट। फॉलो अप स्ट्रांग रखो, प्रोफेशनल फॉलो अप करता है, एमेचर वेट करता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, द फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। कई डील्स पहली मीटिंग में क्लोज नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंट फॉलो अप ट्रस्ट बिल्ड करता है, ट्रस्ट डिसीजन बनाता है। सक्सेस इन सेलिंग एनर्जी मांगती है। लो एनर्जी सेल किल करती है, हाई एनर्जी इंटरेस्ट क्रिएट करती है। वॉइस स्ट्रांग रखो, स्माइल जेन्युइन रखो, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखो। एनर्जी कंटेजियस है। सक्सेस क्लैरिटी मांगती है। अगर तुम्हारा मैसेज अनक्लियर है तो कस्टमर कंफ्यूज्ड होगा। क्लियर ऑफर रखो, क्लियर बेनिफिट बताओ, क्लियर क्लोज करो। कंफ्यूजन एनिमी है, क्लैरिटी फ्रेंड है। ग्रांट कहते हैं, एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। अगर तुम एवरेज एफर्ट दोगे तो एवरेज इनकम मिलेगी। अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट दोगे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। सक्सेस मैसिव एक्शन मांगती है। मोर कॉल्स, मोर मीटिंग्स, मोर प्रेजेंटेशंस, मोर क्लोजेस। एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, अपॉर्चुनिटी इनकम बनाती है। सक्सेस इमोशनल कंट्रोल मांगती है। कस्टमर रूड हो सकता है, डील कैंसिल हो सकती है, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल्ड होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म सोचता है। शॉर्ट टर्म रिजेक्शन से आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होती, आइडेंटिटी डेली डिसिप्लिन से बनती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, सक्सेस इज योर ड्यूटी। अगर तुम्हें बेटर लाइफ चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो सेलिंग को लाइटली मत लो। ट्रीट इट लाइक अ क्राफ्ट, प्रैक्टिस इट, रिफाइन इट, इंप्रूव इट। सक्सेस कंपटीशन से डरती नहीं, कंपटीशन हेल्थी है। अगर कंपटीशन स्ट्रांग है तो स्किल शार्पन करो। मार्केट टफ है तो एक्शन बढ़ाओ, एक्सक्यूज नहीं बनाओ, सॉल्यूशन ढूंढो। सक्सेस रिलेशनशिप डिमांड करती है। कस्टमर ट्रांजैक्शन नहीं है, कस्टमर कनेक्शन है। ट्रस्ट बिल्ड करो, सर्विस स्ट्रांग रखो, आफ्टर सेल सपोर्ट मेंटेन करो। रिपीट बिजनेस स्टेबिलिटी देता है, रिफरल ग्रोथ देता है। सक्सेस एटीट्यूड से जुड़ी है। नेगेटिव सोचोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस होगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉसिबिलिटी दिखेगी। डेली सेल्फ टॉक पावरफुल रखो। मैं केपेबल हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं परसिस्टेंट हूं। ये ईगो नहीं, माइंडसेट ट्रेनिंग है। ग्रांट कार्डोन का मैसेज सिंपल है, सेल विद सर्टेनिटी और बी सोल्ड बाय डाउट। अगर तुम डाउट अलाउ करोगे तो हेजिटेशन आएगा, हेजिटेशन अपॉर्चुनिटी खो देगा। सक्सेस डिसीजन मांगती है। डिसीजन की मैं क्विट नहीं करूंगा, डिसीजन की मैं इंप्रूव करूंगा, डिसीजन की मैं विजिबल रहूंगा। सेलिंग गेम है कंसिस्टेंसी का। डेली एक्शन कंपाउंड होता है, डेली इंप्रूवमेंट कंपाउंड होता है, डेली परसिस्टेंस कंपाउंड होती है। कुछ महीनों में डिफरेंस दिखाई देगा, आइडेंटिटी अपग्रेड होगी, इनकम अपग्रेड होगी, कॉन्फिडेंस अपग्रेड होगा। सक्सेस इन सेलिंग ग्लैमरस नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड है।
ये रेपिटेटिव है, ये डिमांडिंग है, लेकिन रिवॉर्ड पावरफुल है। फ्रीडम, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, इम्पैक्ट। आज से डिसाइड करो, मैं सेल्स को सीरियसली लूंगा, मैं स्किल शार्पन करूंगा, मैं मैसिव एक्शन लूंगा, मैं फॉलो अप स्ट्रांग रखूंगा, मैं एक्सक्यूजेस एलिमिनेट करूंगा। बिकॉज सेलिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी टू अर्न, अपॉर्चुनिटी टू लीड, अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनस्टॉपेबल। और जब तुम सेलिंग में सक्सेस मास्टर कर लेते हो, तो सिर्फ इनकम नहीं बदलती, तुम बदल जाते हो। योर कॉन्फिडेंस ग्रोज, योर आइडेंटिटी अपग्रेड्स, योर लाइफ एक्सपेंड्स। सेल विथ पैशन, सेल विथ पर्पस, सेल विथ परसिस्टेंस। और याद रखो, सक्सेस इन सेलिंग एक्सीडेंटल नहीं है, इट इज इंटेंशनल, इट इज अर्नड, and it is available unto those who refuse to quit. Chapter 20. Sales Training Tips. Sales Training ये ऑप्शनल नहीं है, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। ग्रांट कार्डोन साफ कहते हैं, अगर तुम सेल्स में हो और ट्रेन नहीं कर रहे, तो तुम पीछे जा रहे हो। मार्केट इवॉल्व हो रहा है, कंपटीशन इंप्रूव हो रही है। अगर तुम सेम लेवल पर रुके हो, तो एक्चुअली तुम गिर रहे हो। सेल्स स्किल नेचुरल नहीं होती, ये प्रैक्टिस से बनती है, ये रेपिटेशन से शार्प होती है, ये ट्रेनिंग से पावरफुल होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कई सालों से सेल्स कर रहा हूं, मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत। लेकिन एक्सपीरियंस और मास्टरी अलग चीजें हैं। अगर तुम डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो बैड हैबिट्स बिल्ड हो जाती हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, ट्रेन एवरी डे। डेली थोड़ा सा ट्रेनिंग भी लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस बनाता है। रोल प्ले करो, स्क्रिप्ट लाउड बोलकर प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रिहर्स करो, वॉइस रिकॉर्ड करो और खुद सुनो। ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट यहीं से शुरू होती है। सेल्स ट्रेनिंग सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये टोन कंट्रोल है, ये बॉडी लैंग्वेज है, ये लिसनिंग स्किल है। लिसनिंग पावरफुल ट्रेनिंग टूल है। जब तुम एक्सपीरियंस क्लोजर्स को सुनते हो, तो तुम रिदम सीखते हो। जब तुम टॉप परफॉर्मर्स ऑब्जर्व करते हो, तो तुम कॉन्फिडेंस पैटर्न सीखते हो। ग्रांट कहते हैं, सक्सेस लीव्स क्लूज। अगर कोई क्लोज कर रहा है, तो उसके प्रोसेस को स्टडी करो, उसका लैंग्वेज पैटर्न समझो, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑब्जर्व करो, मॉडल करो, अडेप्ट करो, इंप्रूव करो। सेल्स ट्रेनिंग माइंडसेट ट्रेनिंग भी है। डेली मोटिवेशन जरूरी है। नेगेटिव एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है, पॉजिटिव इनपुट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। बुक्स पढ़ो, ऑडियो सुनो, सेमिनार्स अटेंड करो, सेल्फ टॉक स्ट्रांग रखो। ट्रेनिंग कंसिस्टेंसी मांगती है, एक बार वर्कशॉप अटेंड करना इनफ नहीं है, रेगुलर रिफ्रेश जरूरी है। जैसे एथलीट डेली प्रैक्टिस करता है, वैसे सेल्स पर्सन डेली ट्रेन करता है। एथलीट कंपटीशन के दिन प्रैक्टिस नहीं करता, वह कंपटीशन से पहले महीनों प्रैक्टिस करता है। सेल्स भी कंपटीशन है, हर मीटिंग गेम है, हर कॉल अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तो काल्म रहोगे, अगर अनप्रिपेयर्ड हो तो नर्वस रहोगे। ट्रेनिंग फियर रिड्यूस करती है, फियर इग्नोरेंस से आता है, नॉलेज कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस क्लोजिंग बनाता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, रिहर्स लाइक इट्स रियल। अगर तुम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो रियल सिचुएशन में फ्रीज हो जाओगे। प्रैक्टिस करो। प्राइस ज्यादा है का रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करो। मुझे सोचने दो का रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करो। बजट नहीं है का रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करो। जब वर्ड्स क्लियर होंगे, तो हेजिटेशन खत्म होगा। सेल्स ट्रेनिंग फीडबैक मांगती है, क्रिटिसिज्म से मत डरो। अगर कोई तुम्हें इंप्रूव करने को कहे, तो लिसन करो। ग्रोथ ईगो से नहीं, ह्यूमिलिटी से आती है। ट्रेनिंग मेजरमेंट भी मांगती है, ट्रैक करो। क्लोज रेट कितना है, ऑब्जेक्शन कन्वर्जन कितना है, फॉलो अप सक्सेस कितना है। डेटा दिखाएगा कि कहां इंप्रूव करना है। ग्रांट कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग वीक है, तो प्रेशर में परफॉर्मेंस गिर जाएगी। अगर ट्रेनिंग स्ट्रांग है, तो प्रेशर में भी काल्म रहोगे। सेल्स ट्रेनिंग एटीट्यूड इंप्रूव करती है। जब तुम डेली स्किल शार्पन करते हो, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होता है। कॉन्फिडेंस कंटेजियस है, कस्टमर फील करता है। ट्रेनिंग डिसिप्लिन बिल्ड करती है। डेली टाइम ब्लॉक रखो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, इवन 30 मिनट्स डेली। कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। आज थोड़ा बेटर, कल थोड़ा बेटर, कुछ महीनों में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रांट कार्डोन का मैसेज सिंपल है, नेवर स्टॉप ट्रेनिंग। टॉप अर्नर्स भी ट्रेन करते हैं, बिगिनर्स को तो और ज्यादा करना चाहिए। ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म में इनकम मल्टीप्लाई होती है। आज डिसाइड करो, मैं अपनी स्किल अपग्रेड करूंगा, मैं प्रैक्टिस से भागूंगा नहीं,
मैं फीडबैक एक्सेप्ट करूंगा, मैं डेली ट्रेनिंग कमिट करूंगा। बिकॉज सेल्स में सर्वाइवल नहीं, डोमिनेंस चाहिए। डोमिनेंस प्रिपरेशन से आता है, प्रिपरेशन ट्रेनिंग से आती है, और ट्रेनिंग कमिटमेंट से आती है। सेल विथ स्किल, सेल विथ सर्टेनिटी, सेल विथ प्रिपरेशन। और याद रखो, मार्केट टफ है, कंपटीशन स्ट्रांग है, लेकिन ट्रेन्ड माइंड अनस्टॉपेबल है। ट्रेन डेली, इंप्रूव डेली, ग्रो डेली, और फिर देखो कैसे तुम्हारी सेल्स, तुम्हारी कॉन्फिडेंस और तुम्हारी इनकम सभी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती हैं। चैप्टर 21, क्रिएट अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। आज की दुनिया में अगर तुम इनविजिबल हो तो तुम ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो। ग्रांट कार्डन इस चैप्टर में एक बहुत सीधी बात कहते हैं, अगर लोग तुम्हें देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, जान नहीं रहे, तो वे तुमसे बाय भी नहीं करेंगे। इसलिए क्रिएट अ सोशल मीडिया प्रेजेंस सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले ये समझ लो, सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मॉडर्न मार्केट प्लेस है, ये डिजिटल शोरूम है, ये स्टेज है जहां तुम अपनी वैल्यू, अपनी एनर्जी, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचा सकते हो। अगर तुम सेल्स में हो, बिजनेस में हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो और ऑनलाइन विजिबल नहीं हो, तो तुम अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। ग्रांट कहते हैं, अटेंशन इज करेंसी। जिसके पास अटेंशन है उसके पास इन्फ्लुएंस है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है उसके पास अपॉर्चुनिटी है। सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब फेक पर्सनैलिटी बनाना नहीं है, इसका मतलब है कंसिस्टेंट विजिबिलिटी। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं जिन्हें वे बार बार देखते हैं। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अगर तुम महीने में एक बार पोस्ट करते हो तो इम्पैक्ट वीक रहेगा, लेकिन अगर तुम रेगुलरली वैल्यू शेयर करते हो, इनसाइट देते हो, टिप्स देते हो, तो ऑडियंस ग्रो होगी। क्रिएट कंटेंट दैट एजुकेट्स, क्रिएट कंटेंट दैट इंस्पायर्स, क्रिएट कंटेंट दैट शोज योर एक्सपर्टीज। तुम्हें परफेक्ट वीडियो नहीं चाहिए, परफेक्ट लाइटिंग नहीं चाहिए, परफेक्ट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, तुम्हें ऑथेंटिसिटी चाहिए। ग्रांट कार्डन कहते हैं, डोंट वेट टू बी परफेक्ट, स्टार्ट बीइंग विजिबल। बहुत लोग हेजिटेट करते हैं, क्या लोग जज करेंगे, क्या लोग हंसेंगे, क्या मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। रिमेंबर, ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है। पहली वीडियो ऑकवर्ड लगेगी, पहली पोस्ट पर कम लाइक्स आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। सोशल मीडिया प्रेजेंस ट्रस्ट एक्सेलरेट करता है। जब कस्टमर पहले से तुम्हारा कंटेंट देख चुका होता है तो मीटिंग आसान होती है, ऑब्जेक्शन कम होता है, कनेक्शन स्ट्रांग होता है। ये वार्म मार्केट क्रिएट करता है। ग्रांट कहते हैं, बिकम नोन बिफोर यू नीड टू बी नोन। क्राइसिस के समय नेटवर्क बनाना लेट होता है, आज से विजिबिलिटी बिल्ड करो। अपने इंडस्ट्री के बारे में बोलो, कॉमन मिस्टेक्स शेयर करो, सक्सेस स्टोरीज शेयर करो, पर्सनल जर्नी शेयर करो। पीपल कनेक्ट विद पीपल। परफेक्शन से ज्यादा रियलनेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिमेंबर, नेगेटिविटी मत फैलाओ, प्रोफेशनल टोन रखो, क्लियर मैसेज रखो, वैल्यू फोकस रखो। सोशल मीडिया डिसिप्लिन मांगता है, डेली या वीकली फिक्स्ड स्केड्यूल रखो। रैंडम पोस्टिंग रैंडम ग्रोथ देती है। स्ट्रैटेजी के साथ पोस्ट करो, कंटेंट मिक्स रखो, एजुकेशन, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, बिहाइंड द सीन्स। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, यू मस्ट डोमिनेट अटेंशन। अटेंशन डोमिनेट करने के लिए बोल्ड होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखो, क्लियर स्टैंस रखो, लेकिन रिस्पेक्ट मेंटेन रखो। कंसिस्टेंसी ब्रांड बिल्ड करती है, ब्रांड इनकम क्रिएट करता है। जब लोग तुम्हें एक्सपर्ट मानने लगते हैं तो कंपटीशन इरेलेवेंट हो जाता है, प्राइस डिस्कशन आसान हो जाती है, रेफरल इंक्रीज होता है। सोशल मीडिया लॉन्ग टर्म गेम है। इंस्टेंट फेम मत एक्सपेक्ट करो, लेकिन डेली एफर्ट कंपाउंड होता है। एक पोस्ट से कुछ नहीं होगा, 100 पोस्ट से इंपैक्ट बनेगा। ग्रांट कहते हैं, स्टे इन फ्रंट ऑफ पीपल। अगर तुम रेगुलरली अपीयर हो तो ट्रस्ट ग्रो होगा, ट्रस्ट सेल्स कन्वर्ट करेगा। सोशल मीडिया प्रेजेंस कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। जब तुम बोलते हो, शेयर करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। विजिबिलिटी फियर कम करती है, फियर एक्शन से डिसॉल्व होता है। आज डिसाइड करो, मैं इनविजिबल नहीं रहूंगा, मैं अपनी वैल्यू दुनिया को दिखाऊंगा। मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं ऑथेंटिक रहूंगा, मैं एजुकेट करूंगा, मैं इंस्पायर करूंगा। बिकॉज सेल्स सिर्फ कॉल और मीटिंग से नहीं होती, सेल्स परसेप्शन से होती है। अगर परसेप्शन स्ट्रांग है तो परसुएजन ईजी है। सोशल मीडिया तुम्हारा एम्पलीफायर है, तुम्हारा मैसेज मल्टीप्लाई करता है, तुम्हारा रीच एक्सपैंड करता है, तुम्हारा इन्फ्लुएंस ग्रो करता है। क्रिएट कंटेंट, क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट कंसिस्टेंसी। और याद रखो,
अगर तुम खुद को प्रमोट नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अगर तुम अपनी स्टोरी नहीं बताओगे तो मार्केट गेस करेगा। बी विजिबल, बी वैल्यूएबल, बी वोकल। और धीरे धीरे तुम सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं रहोगे, तुम ब्रांड बन जाओगे। और ब्रांड को सेल नहीं करना पड़ता, ब्रांड को बाय किया जाता है।